जी हाँ, आपने सही सुना। आज की कहानी में एक हैंडसम किप स्टार है जो है इसे काफी लोकप्रियता हासिल हुई है अपने अतीत में। वह उसकी याददाश्त चली गई, लेकिन इससे पहले भी उन्हें एक लड़की बहुत पसंद है करना पसंद था, लेकिन चूंकि वह उसका है वह अब अपनी याददाश्त खो चुका है, उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। वह लगातार सोने के बाद सपने में एक धुन सुन सकते हैं जो उनके दिल के बहुत करीब है। एक दिन जब वह प्रदर्शन करने जा रहा था तभी उसे फिर से धुन सुनाई दी। फिर वह उस आदमी को देखने के लिए दौड़ा जिससे यह धुन बजाई जाती है। तुम हारा, आप क्या सोचते हैं? इस लड़की के लिए लड़का ढूंढो, क्या तुम पाओगे? और यदि मिल भी गया तो उसकी स्मृति क्या है? क्या तुम वापस आओगे? और अतीत में क्या हुआ था जिसके कारण उनकी याददाश्त चली गई है? इससे भी दिलचस्प बात तो यह है, क्या लड़की की याददाश्त चली गई है? लड़की इतने समय तक उसके साथ क्यों रही? मुझे आज इस कहानी का ज्यादा हिस्सा नहीं मिला, अधिक मजेदार। मुझे आशा है कि आप धैर्यवान होंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसे पूरा देखेंगे, एक पल भी आपको बोरिंग महसूस कराएगा। कहानी शुरू करने से पहले आपको नहीं, एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हेडफोन लगाओ और मैं कहानी शुरू करूंगा। कर रहा है। कहानी की शुरुआत हमारे खूबसूरत जोड़े से होती है। स्टार सागी दिखाता है, अभी भी एक सागी स्टार नहीं किया, अब बस उसकी प्रैक्टिस चल रही है और वह अपना जीवन शुरू करने जा रहा है। यहाँ वह अपने दोस्त के साथ परफॉर्म कर रहे थे, बस फिर उसे एक प्रदर्शन के दौरान उसके हाथ में दोस्त उसने सगी की आंखों पर रॉड से वार किया। ये बात गलत हो जाती है, जल्दी करो, अस्पताल लाया गया। सागी दर्द में है, चिल्लाने लगे। उसके लिए चारों ओर धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। सगीर, उनका परिवार लगभग फूट फूट कर रोने लगा, गिर गए थे। तब डॉ सगीर ने ऑपरेशन किया। सागी कहने लगती है, अम्मू मैं ही क्यों, चारों तरफ अंधेरा है, आप कहाँ हैं? मैं तुम्हें नहीं देख सकता। तब डॉक्टर उसकी माँ को आपके बेटे के बारे में बताता है। आपातकालीन प्रत्यारोपण किया जाना चाहिए। अगर यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सागी को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। यह सुनकर सागी कहती है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन उनकी माँ एक डॉक्टर है। सागी का प्रत्यारोपण अनुमति के साथ दिया गया है। बनाने के कुछ वर्षों बाद पाप प्रकट हुआ। सागी अब एक बड़ी स्टार है, चला गया। हर किसी को उसके लिए खेद है, उसके लिए लड़कियां ही ज्यादा पागल होती हैं। कौन किना अपने कॉन्सेप्ट पर चिल्ला रही थी। साकी सागी वैसे सगीर ग्रुप का नाम है। जब क्राउन सागी गा रही थी उसका दर्शक जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लड़कियां लगभग पागल हो रही थी, सबके सामने घोषणा करते हुए कि उनका गाना टॉप रैंक पर है। इसे सुनने के बाद श्रोता अधिक आते हैं। जब अवधारणा समाप्त हो जाती है तो वे सभी पागल हो जाते हैं। यहाँ सभी लोग एक साथ पार्टी करने आते हैं। हम यहाँ एक से बहुत खुश थे। यह आज किसके लिए पेश किया गया है? हमारी सागी इस आदमी को ढूंढने में कामयाब रही, बहुत सम्मान के साथ। हाँ, इस आदमी का नाम यह मिस्टर चो है और वह हमारे सगीर हैं, कंपनी का सीईओ मतलब मैनेजर। और क्या इतना देखकर मुझे उतना ही समझ आया जितना सागी को। ये शख्स भी इस शख्स को अपना पिता मानता है। जीना सागी नाम की एक लड़की है। उन्होंने उस लड़की के बारे में पूछा। श्री चो कहते हैं कि जीना कार्यालय में काम कर रही है। दूसरी ओर हमें दिखाया गया है कि जीना किना का नया संगीत कार्यक्रम और नया गाना खोज रहा हूँ। किसी ने उसे लिखा है, मुझे गाना बहुत पसंद है, जिसकी संगत उसके लिए अच्छी होती है। वह उससे मिलना चाहता था। उसे फोन किया और कहा कि अगली सुबह ऑफिस में आओ और मिलो। दूसरी ओर हमारे सागी के यह दिखाया गया है कि उमाधुमा शराब पीता है कर रहा था। जब वह बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है तभी उसे अपने अतीत की कुछ बातें याद आईं। उसकी तरह मुझे लगता है कि अतीत में जो हुआ वह सागी अयस्क है। हमें दिखाएं कि अतीत कहाँ भुला दिया गया है। बारिश हो रही है और सामने एक कार है, सड़क पर खून है। यहाँ हमारे सागिके के लिए सिंटा कार्ड है। इसमें दिखाया गया है कि किना घर में अपने बिस्तर पर है। सागी यही स्वप्न में सोती है। एक बच्चा एक लड़की को देखता है, जो है वह चल रहा था और गुनगुना रहा था। यह गाना उनका बहुत जाना पहचाना है। लगातार यह सपना यह और यह देखता है। गाना सुन रहा हूँ, ये गाना उनके लिए
बहुत अच्छा है, इस गाने को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सो जाओ, यहाँ हमारी खूबसूरत नायिका आती है, दिखाई जा रही है। उसका नाम किम है। किम को देखने के लिए बहुत सुंदर, उसका एक पसंदीदा ब्लॉग है जिसका वह बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, आज ही किम सागी की कंपनी द क्राउन में जा रही है। हाँ, वह अपने हाथ में ही वहाँ जा रहा है लिखा हुआ गाना बेचने के लिए। जीना, कल रात जिस लड़की ने उससे बात की थी हमारी नायिका, दूसरी ओर हम हैंडसम हीरो दिखाया गया है। सुबह उठकर नृत्य करें। वह ड्राइंग रूम की ओर आ रहा था, बस फिर उसे उसका मैनेजर आता है और उससे कहता है, आप क्या, तुम पागल हो, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, तुमने नहीं पकड़ा। तब हमारा हीरो चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो। ऐसी ही सुबह यंग बिना अनुमति के एक लड़के के कमरे में प्रवेश करती है। क्या आपने पढ़ा है। तब मैनेजर कहता है, उफ, आप वहाँ हैं, मैं तुम्हारी बकवास से तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, इसे खाएं। चलिए मुख्य बात पर आते हैं। आप जानते हैं कि आपने कल रात क्या पिया था। क्या तुमने देखा कल रात तुम श्रीमान हो, तुमने नशे में उसकी आंख पर मुक्का मार दिया। तब हमारा हीरो चिल्लाता है, हे भगवान, यह है, मैंने यह कब किया, काश मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मुक्का मारा। क्या यह वीडियो ऑनलाइन है, फैलाना। तभी मैनेजर ने कहा, बेशक यह रातों रात वायरल हो गया, चला गया, यह इस समय ट्रेंडिंग में है, विषय पर है। अलविदा दादाजी, आपने सोचा मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, केवल कुछ दिनों के लिए आप मिस्टर स्ट्रॉन्ग है, दूर रहो। इस बीच हमें किम दे दो, यह ग्राउंड ऑफिस के सामने आता है, लेकिन तभी होती है हमारे हीरो की एंट्री। मारा गया जैसे ही नायक आता है वह वहां होता है। फैंस ने उन्हें घेर लिया। यहाँ से एक आदमी के पास बहुत ज्यादा भीड़ थी। हमारी नायिका चौंक कर गिर पड़ती है, साथ ही उसका लॉकेट भी बढ़ जाता है जिसमें एक म्यूजिक प्लेयर था, वह संगीत बजने लगा। हर दिन हमारा हीरो रात के सपने देखता है, वैसे भी हीरो जब भी ये म्यूजिक सुनता है, फिर उसने भीड़ में इधर उधर देखा, उसे आश्चर्य हुआ कि यह संगीत किसने बजाया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, इस वजह से उसे वहां से जाना पड़ा। देना जीना हमारी नायिका से कहती है, ये रहा, यहाँ हस्ताक्षर करते ही अपना हस्ताक्षर करें, सांता हमारी कंपनी बन जाएगा। इसके बाद आपको कभी भी इस नंबर पर अपना दावा नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। तब किम को और अधिक आश्चर्य हुआ जाता है और जीना से कहता है, मुझे लगा गाना प्रकाशन के बाद मुझे कुछ श्रेय दे दिया जाएगा। वह देता है और मन में कहता है, इसका मतलब है हर्क पॉप एजेंसी ऐसी ही होती है, यह और अधिक लोकप्रिय हो गया है, हमें जीन दीजिए। हीरो के पास आता है और उससे कहता है कि तुम कुछ समय के लिए कंपनी से सस्पेंड कर दिया गया है, आप तनाव मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, आपको देना, तब तक मैं इसे फिर से कंपनी में लाऊंगा। जब तक आप अपने कॉलेज नहीं जाते और आप एक हैं तो पढ़ाई जारी रखें। विद्यार्थी, इस बार तुम कॉलेज में रहो। सागी भी उनसे सहमत होकर सहमति जताती है। इसी बीच उन्होंने कॉलेज जाने का फैसला किया। रात में सागी ने मिस्टर चो को संदेश भेजा, मुझे बहुत खेद है, मैं नशे में था, मैं कभी मुस्कुराता नहीं था, मैं कभी तुम पर हाथ नहीं रखता था, ये सब उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मिस्टर चो को सुनने के बाद वह भी यहाँ समझते हैं। हमें अतीत का एक दृश्य दिखाया जाता है, वहीं यहाँ सागी गिटार भी अच्छा बजाती है, सांगाओ नहीं हो सकता, यह दूर की बात है। तब मिस्टर जो उसके पास आते हैं और उसका गिटार लेते हैं, यह बचत करना सिखाता है। इस दौरान मिस्टर जो सोच रहे थे कि उस रात क्या हुआ था जब सागी नशे में थी, तब सागी उसकी थी, पास आओ और कहो कि मुझे अपने आसपास की हर चीज याद है, चला गया, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा, ये कह रहे हैं। श्रीमान ने आंख मारी और मुक्का मारा और श्रीमान जो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। डेन सागी विनम्र है, वह एक लड़के की तरह विश्वविद्यालय आए, यहाँ वह है, चारों ओर बारिश हो रही थी, मैं सोचने लगा कि तूफान कब आने वाला है। प्रशंसक मेरा पीछा कहाँ कर रहे हैं। जब वह ऐसा नहीं कर रहा होता है तो उसे आगे कुछ दिखता है, लड़कियां उसकी ओर दौड़ती हैं और सोचती हैं, वे अब ऑटोग्राफ के लिए मेरे पास आएंगे, मुझे यह चाहिए, मुझे यह पसंद है, यह मज
एदार है, लेकिन देखा जा सकता है कि लड़कियों ने उनसे कन्नी काट ली। वह चला जाता है और यहाँ कीमत भी नहीं देता। सदमे की वजह से उनका फोन कहीं गिर गया। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन को दिखाया गया है, वह सगरी के बगल वाली गली में थी और जब किसी अच्छी जगह पर खड़े हों बारिश से बचने के लिए, फिर बाईं और देखो वहाँ एक जोड़ा है, इंटू बिंटू कर रही है। स्पष्टीकरण क्या है आप देख सकते हैं कि मैं यह कर रहा हूँ। नायिका जल्दी से वहां से भाग जाओ पेड़ के नीचे आता है। फिर उसने अपना लॉकेट खोला, नीचे गिर जाता है और उससे संगीत बजता है। अब साकी की बात सुनो। फेल और साकी वहां दौड़ते हैं और सोच रहे हैं कि यह कैसे संभव है। वही संगीत मेरे सपनों में और हकीकत में। और जब हमारा वह नायिका के पास जाता है और उससे यह पूछता है संगीत के बारे में, ठीक नायिका के बारे में, सबसे अच्छा दोस्त आता है। नायिका कौन है बहुत पसंद आया और हीरो और हीरोइन उन्हें एक साथ देखकर हीरोइन चिल्लाती है किम जल्दी करो हमें देर हो रही है। हीरो जब चला जाता है तो हीरोइन उसे नजरअंदाज कर देती है। तब ऋषि ने वह संगीत गाना शुरू कर दिया। वह हीरो के मुंह से अपना संगीत सुन सकता था। उसने पलटकर हीरो की ओर बड़ी आश्चर्य भरी नजरों से देखा और हीरो कहता है तुमने यह कहाँ से सीखा? यह संगीत मेरा है। फिर तो हीरो बहुत है हैरान कि ये म्यूजिक इस लड़की का है, वह कैसे संभव है? तभी तो किम सर्वश्रेष्ठ है। दोस्त उसे कई बार जोर जोर से बुला रहा था। किम हीरो से बिना कुछ कहे चला जाता है, अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त ठीक है। वह पूछता है कि क्या यह लड़का तुम हो? परेशान, और यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे बताएं, मैं उसे झाड़ू से मार कर सीधा कर दूंगा। उसने आंखों में थोड़ा गुस्सा भरकर नायक की ओर देखा। खुजली सहने के लिए हीरो घर आया नहीं कर सका। अरे वो खुजली कोई खुजली नहीं, उस लड़की का यह कैसा संगीत है कर सकते हैं। और मेरे पास यह संगीत क्यों है? मैं इसे हमेशा अपने सपनों में सुनता हूँ। वह लड़का ठीक है, आपने क्या फोन किया? किम, लड़की का नाम किम है, मुझे उसे ढूंढना है। दिन बाद जब भी हमारी खूबसूरत हीरोइन सुबह घर पर होती है, उसने बाहर आकर देखा उसका सर्वोत्तम दोस्त अपने घर के बाहर खड़ा है। और जब भी उसका सबसे अच्छा दोस्त आपसे पूछे क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गए, फिर उसकी गर्लफ्रेंड वह कहता है अरे यह लड़का तो रोज यहाँ आता है मेरे लिए। लेकिन हाँ, मैं स्पष्ट करता हूँ दे रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर हूँ, कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सुपरस्टार सागर हूँ, मेरी दिलचस्पी उसके अलावा किसी और में नहीं है। मैं शादी नहीं करूँगा, वह हमारा बंगाली है, बीटीएस में आए हैं। जैसा कि लड़कियां सपना देखती हैं, उनसे शादी करूँगा। या और 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 या उस तरह। हालांकि वे कोरियाई लड़कियां हैं और वह साकी आसपास ही रहता है। शायद उसका साकी से शादी की संभावना है, लेकिन भाई हमारी बंगाली लड़की कोरिया जाएगी, उन्हें कोई कोरियाई सुपरस्टार दीजिए। ये शादी का सपना छोड़ दो भाई, समझे? खैर, फिर भी किसी का मन ले लो नहीं, मैंने इसे यहाँ मजाक के तौर पर कहा था। हीरोइन की सबसे अच्छी दोस्त कहती है अरे ये तो पागल है, यह हो गया, मैं उसके लिए क्यों आऊँगा, तुम्हें लेने आ जाओ। तो हमारी नायिका कहती है अरे उसके बारे में बात करना बंद करो, वह यहाँ एक पागल है। हमारे सुंदर नायक को वह दिखाया गया है कि ना ढाचू कॉलेज में प्रवेश करती है और उसे देखती है लड़कियां जोर जोर से दौड़ती हुई आती हैं। सागी उन पर चिल्लाने लगी शांत होने को कहा। फिर उनमें से कुछ लड़कियां गाना गाने की फरमाइश करती हैं। फिर सागी के लिए अपने प्रशंसकों के दिलों की रक्षा के लिए तभी दूर के लिए गाना शुरू कर दिया। एक लड़का कहता है अरे ये क्या शुरू कर दिया यहाँ, क्या यह मछली बाजार है? उसकी मुंह से ऐसी बातें सुनकर सागी चुप हो गई जाता है। फिर सभी लड़कियां कहने लगी अरे ओई शाला पागल है, आप हम पर ध्यान दे देन। सागी ने फिर से गाना शुरू किया। उसका गीत सुनने में आ रहा है कि हमारी हीरोइन की गर्लफ्रेंड लगभग है, वह बेहोश हो रहा था। अगली सुबह दे देना। हमारा हीरो तैयार होकर बाहर चला जाता है हमारी नायिका को खोजने के लिए, और वह यहाँ है। वेश बदल गया था क्योंकि वह एक सुपरस्टार। जब वह सड़क पर निकलता है, सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, इसीलिए वह हमारी नायिका जिसने अपना चेहरा बदल लिया, वह एक कैफे में काम करता था और वहीं आया था।
नायिका जब उसने तुरंत उसे वहां देखा साधु छुपकर अंदर चला जाता है। वह उस लड़की से पूछती है कि यहाँ कौन है, क्या यह काम करता है, क्या वह यहाँ है? तभी लड़की बोली नहीं, उसने कभी नहीं छोड़ा। असल में हमारा नायिका उसे इशारे से ऐसा कहने के लिए कहती है, हमारे हीरो को वहाँ से बाहर निकालो, किम को खोजने के लिए आगे बढ़े तो अगर आप पहले निकल जाते हैं। किम और उसकी प्रेमिका वहाँ खड़े हैं। उससे पूछें कि आप उसके साथ क्या करते हैं, क्या आप जानते हैं आपने मुझे उससे मिलवाया न दे, मुझे वह बहुत पसंद नहीं है। तब किम कहती है, नहीं, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, नहीं, इसीलिए वह काफी समय से मेरा पीछा कर रहा है, मैं उससे दूर भाग रहा था। ठीक है, तो हमारा हीरो उसके सामने खड़ा था। वास्तव में एक नायक यहाँ से नहीं गए, हीरोइन इंतजार कर रही थी यह कब बाहर आएगा, क्योंकि वह इसे पहले ही देख चुका था। हीरोइन वहीं छुपी हुई है, तथापि हीरोइन यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो उसका पीछा नहीं छोड़ता। उनसे कई सवाल लाइक कर रहा था कि ये लॉकेट कहाँ है, उसे ले लो, या फिर इसमें से ये गाना कैसे निकाला जाए। प्राणी, खैर उन्हें छोड़ दो, और यह तुम्हारा है, क्या किया जा सकता है, यह मैं हूँ। मैं बचपन से ही सोने के बाद सपने में इसे सुनता हूँ। तुम सच बताओ, यह वास्तव में क्या है तुम्हारा? इस तरह नानान क्वेश्चन कर रहे थे। हालांकि हीरोइन बोरिंग लग रही थी, उसके साथ फिर से वह बोलने से भी डरता था, इसीलिए वह तेजी से चलने लगा। ठीक वहीं लड़का आता है जो हमारा लड़का है, हीरोइन पसंद है। लड़का हीरो के बगल में है, आता है और हमारी नायिका को वहीं छोड़ देता है जाने के लिए। कहाँ गया? डेन ने हमारे नायक को पकड़ लिया और उसे मुक्का मारा, उतार देना, और उसे चेतावनी देता है और उसे हीरोइन के पीछे न आने दे अब, और नहीं या तो अगली बार हाथ पैर तोड़ देगा। तभी हीरो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि यह शाला कहाँ है, बाईं ओर से आते हुए हाथ को बीच में ले जाएं। मैं भी देखूंगा कि वह हमारे साथ क्या करता है। कभी कभी वह हीरोइन से ऐसा कहता है। हीरो किम का संगीत चलने को दौड़ता है, क्लास में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, किम बाहर आओ, अब ऐसे बाहर आओ, हाँ यहाँ लड़का हमारा है। हीरोइन से प्यार था, नाम है लिसांग। लिसांग हमारे हीरो को यहाँ आने के लिए कहता है। फिर कुत्ते की तरह क्यों रो रहे हो? हीरो ओके ऑफर करे सारी चुनौती की मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं प्रतिस्पर्धा करूंगा, अगर मैं जीत गया तुम फिर कभी हमारे पास नहीं आओगे। तब लिसांग कहता है, ठीक है, और अगर मैं जीत गया आप फिर कभी उसका अनुसरण नहीं करेंगे, यह उसका है। हमारा हीरो शर्तों से सहमत है, सबको दो वहां जमा हो जाता है। उनके बीच प्रतिस्पर्धा मैच देखने के लिए सागर के प्रशंसक वह वहां आया और जोर से चिल्लाया। हमारी नायिका और उसकी प्रेमिका के बारे में एक साथ खड़े थे, जहां लिसांग मैं अपनी नायिका की ओर इशारा करते हुए कहता हूँ, यह प्रतियोगिता केवल आपके लिए कर रहा हूँ। अर्की मन ही मन यह कहता है। इस बीच नायिका की प्रेमिका लीसेंग के बारे में सोचती है, शायद उस पर इशारा किया इसीलिए वह थोड़ा सा घबराया और दूसरी ओर देखने लगा। इस बीच हमारा हीरो बिल्कुल वैसा ही काम करता है, नायिका की ओर इशारा करते हुए, यहाँ वे दो हैं, एक दूसरे का हुनर दिखाएं। हमारा कहाँ सिर्फ एक गिटार वाला हीरो बढ़िया खेल रहा था। इस बीच लिसांग विभिन्न उपकरण बहुत अच्छे हैं खेल रहा था, वे दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं, वह बहुत अच्छे विशेषज्ञ थे। दर्शक भ्रमित है, यह इस बारे में था कि वे किसे वोट देंगे, दोनों अच्छे हैं। दूसरी ओर हमारे पास श्री चुई हैं, यह दिखाया गया है कि क्या सगाया और हम नायिका किम को एक साथ देखती है, वह बहुत है। और अधिक आश्चर्य हुआ और सोच रहा था कि यह क्या करता है, संभव है वे फिर से एक साथ क्या करते हैं। उनके शब्दों में हम उस अतीत को समझ सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ थे या वो और इसके बीच एक संबंध है। श्री चोई इस बात से अच्छी तरह परिचित है। श्री चोई जो भी निर्णय ले, दोनों को अलग कर लो। इस बीच हम देखेंगे पाई सागी यह प्रतियोगिता हार जाती है और सोंग बुरी तरह वहां से निकल गया। रात को जब सागी सो रही थी, वह सपने में वह दृश्य देखता है जहां वह श्री चुई को मार डाला और मुझे बताया। अतीत की सारी बातें याद आती हैं। आप तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिलहाल वह जाग रहे हैं। वह जाता है तो सुनता है कि उसके घर कोई आया है
और वह वहां डंडा लेकर जांच करने गया। देखने के लिए पाई को पता चला कि मिस्टर चोई उसके घर आए हैं और श्रीमान चुई का कहना है कि तुम इतनी रातों से मेरे कमरे में हो और हाँ, मुझे उस रात के लिए बहुत खेद है। तब श्री चुई कहते हैं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। अतीत में जो कुछ हुआ उसे याद किया, फिर हमारा हीरो तो मेरा ही कहलाता है। मुझे उतना ही याद है जो मैंने तुमसे कहा था। मुझे 6 साल पहले की बात याद है, इसके अलावा मुझे और कुछ भी याद नहीं है जो मैं जानता हूँ। मैं वही चाहता हूँ जो अतीत में हुआ, जिसके लिए मैं हूँ यहाँ। तुम पर बहुत गुस्सा आया मिस्टर जॉय उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देते। नहीं, शायद तुम्हें सेना में जाना चाहिए या फिर विदेश जाकर पढ़ाई करें। तब सगी बहुत भावुक हो जाती है और कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं यह नहीं चाहता। जब मेरे लिए विदेश जाने के लिए सेना में भर्ती होने का समय आ गया, मैं चला जाऊंगा। अब मैं अपना ब्रांड छोड़ता हूँ। नहीं चाहिए मिस्टर चोक कहते हैं, मैं आपसे हूँ। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। मुझे तुमसे प्यार है। मैंने विकल्प दिए हैं, ध्यान से सोचो कौन सा। इस बीच अगले दिन सागी परेशान है। दोनों लड़के कॉलेज जा रहे थे। वह उसके पास आया और उसे गालियां दे रहा था। वह इधर उधर की बातें कर रहा था। उन्हें सगी लड़का वैसा ही होता है, अगर टालता रहे अभिनय करना और ऐसे गिरना जैसे वास्तव में हम ही हो। सागी ने उसे अपने साथ रहने के लिए प्रेरित किया। लड़का वहीं पर वीडियो ऑन कर देता है। लड़का वैसी ही हरकत करने लगा। यहाँ बेचारे सागी भोदाई की तरह मार डाला गया। वह खड़ा रहा और वे दोनों गिर पड़े। वह एक्टिंग कर रहे थे और मागो बाबा गो अमारे की मेर दिल। यहाँ सगी उन्हें, तुम बताओ आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? मैंने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। वीडियो बंद करने के लिए फोन को हाथ से ले। हर चीज को वीडियो में रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है। हो गया और अगली सुबह पूरा हो जाएगा। कोरिया में वायरल हो गया। वास्तव में यह श्री चुई हर चीज के पीछे है। वह सागिके ने मूल रूप से इस मुद्दे को वायरल किया। कंपनी से बाहर निकालने के लिए सही इस तरह उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया गया और उसकी सभी संपत्तियों को सील कर दिया जाता है। उसे कुछ पैसे दे दो, विदाई दी गई। यहाँ मैनेजर ठीक है, अच्छा होने के लिए कहें, अपना ख्याल रखने को कहें। वो मैनेजर के सामने निश्चिंत है और वो उसे समझ नहीं आता कि वह अंदर से कैसा महसूस करता है। वह मुस्कुराते हुए चला गया। वह सड़क पर चल रहा था, तभी उसके सामने एक मकान पड़ा। यह देखने के बाद कि वह इस घर के साथ कैसा है, कनेक्शन भर रहा था और एक घर के गेट पर टुलेट देखता है। दरअसल घर में एक कमरा किराए पर लिया जाएगा क्योंकि वह ही सब कुछ है। कंपनी ने ले लिया है। उसके पास अब एक है आपातकालीन कक्ष की आवश्यकता, इसलिए वह इंतजार करता है क्योंकि सुबह हो गई है। सुबह और इस घर में एक कमरा किराए पर ले। दरअसल ये घर किसी का है नहीं, हमारे पास किम था और किम की सुबह आंटी से इस बारे में और इस घर के बारे में बात करो। रहना चाहता है, किराए पर देना चाहता है। यहाँ किम है, आती है और आंटी से कहती है कि आप किससे बात कर रही हैं? आप कहते हैं। यहाँ सागी किम को देखकर आश्चर्यचकित है। जे और किम सागी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं। आप यहाँ अतीत का एक दृश्य है दिखाई जा रही है। दरअसल जब हमारी हीरोइन पहली बार हीरो की मुलाकात हुई और सबसे अच्छा दोस्त उसके साथ जा रहा था, तब वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहता है, तुम जाओ। यह कहकर वह सागी की ओर दौड़ा, लेकिन वह सागी से बात करने के लिए वहाँ है जाता है और सागी को नहीं पाता है। उसके पहले एक बार उनकी प्रेमिका उन्हें सगीर के संगीत समारोह में ले गई। वास्तव में हमें किम कॉन्सर्ट पसंद है नहीं, लेकिन उसकी प्रेमिका सागी की प्रेमिका है, इसीलिए उसे जबरदस्ती लाया गया था। यह सागी के संगीत कार्यक्रम को दिखाने का एक समय है। आप सागी के फैन बन जाएंगे चाहे जब हमारी नायिका सागी का संगीत कार्यक्रम देखती है। सागी वहां कमाल का प्रदर्शन कर रही थी, धीरे धीरे कॉन्सर्ट का आनंद लेने लगा। देना एक बार सागी ने सबके सामने घोषणा कर दी, ऐसा करके यह गुड़िया मेरे हाथ में है, यह मैं गुड़िया को ऊपर फेंक दूंगा। वह लड़की गुड़िया पास आ जाएगी, मैं उस लड़की को डेट करता हूँ।
ऐसा कहकर उसने उसे ऊपर की ओर फेंक दिया। सौभाग्य से वह गुड़िया हमारी नायिका की है। पास आकर हीरोइन बहुत खुश हुई जाता है। साकी बहुत दूर था, इसीलिए वह किसी लड़की के हाथ में अच्छा नहीं लगता। वह गुड़िया चली गई, लेकिन हम समझते हैं परी किम को धीरे धीरे साकी पसंद आने लगी। शुरू हो गया चूंकि साकी एक है सुपरस्टार, कई लड़कियां उनकी दीवानी है। वह सुंदर दिखता है और चलता फिरता है, सब कुछ अच्छा है, इसलिए एक साधारण लड़की पैसा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वर्तमान में वे तीनों एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी हीरोइन की गर्लफ्रेंड आ जाती है। हीरोइन की गर्लफ्रेंड आती है और मौसी मौसी कहती है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैं उठा अपने क्रश को सामने देखकर। तब साकी कहती है, अरे तुम इसी घर में रहो। फिर ये लड़की पूरी तरह से पागल हो गई, बेहोश हो गया कि हे भगवान, मैं कौन हूँ? मैं सुबह देखूंगा जो मेरे घर आया। खैर, जब लड़की को होश आया, काकी कह रही थी, मतलब तुम कहना चाहते हो वह इस मकान को किराए पर लेने आया था? आप एक हैं, काम करो, उसे मेरा कमरा किराए पर दे दो, वह और मैं साथ रहेंगे। उसके मुंह से यह सुनकर काकी ने आंखें घुमा ली। हमारा हीरोइन किम कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ओके, यहाँ रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तब काकी ने कहा, एक बार देखो, सोचो, वह एक सुपरस्टार है शायद, या अब उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन जल्द ही वह फिर से स्टार बन गए खड़ा रहेगा। फिर उसकी फैनगर्ल्स हमेशा हमारे घर के सामने भीड़ जमा हो जाएगी और इस हम अवसर का उपयोग करने वाले विभिन्न व्यवसाय हैं कर सकता हूँ। मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। हम बहुत बड़े आदमी बनेंगे। तब किम ने कहा, आपने कोई बुरा विचार नहीं दिया, लेकिन हालांकि मैं नहीं चाहता कि वह यहाँ रहे। तब काकी कहती है, ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं इतना बड़ा बोरा थमा दूंगा कि वह यहाँ है। काकी से बचना बहुत बड़ा है, नियम हमें नायक देते हैं। इतने सारे हीरो नियम कहते हैं, आप यहाँ सुबह 7 बजे लिखें, तुम्हें आधी रात को जागना होगा, और मैं नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, लेकिन ठीक है, आप 6 बजे उठें और जॉगिंग करें। जाओ, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। गिर जाएगा, लेकिन हाँ, मैं 7 बजे से पहले खा लेता हूँ। मैं टैब नहीं बना सकता, और हाँ, किराया, लेकिन मुझे समय समय पर भुगतान करना होगा। ऐसा सुनने के बाद हीरो ने उन्हें पैसों से भरी एक थैली दे दी। देता है सभी को इतना पैसा, पागल हो जाती है। नायिका खुश होती है, वह कहता है, हाँ हाँ, यह घर तुम्हारा है, मैंने यह आपको दे दिया, आप यहाँ हैं, आप जैसा चाहें वैसा हो सकते हैं, कोई नियम नहीं, सहमत नहीं। लेकिन काकी बीच से बाहर फिर से प्रवेश करती है और कहती है, हाँ, मेरी एक शर्त है। हाँ, तुम मेरी बेटियों को देख रहे हो, उन्हें देख नहीं सकते, लाइन मार सकते हैं। नहीं, हीरोइन की गर्लफ्रेंड पागल है, कहती है, आहा काकी, तुमने क्या कहा? तुम मेरा सपना हो, अगर मैं सब कुछ तोड़ दूं जो कुछ भी उनका है। शब्द सुनकर हमारी सागी भी थोड़ी नम्र है। हंसता हूँ क्योंकि वह अब हीरोइन के साथ है। वह चाहता था कि यदि वह ऐसा कर सके, हीरोइन के कमरे में जाता है और उसकी बचपन की तस्वीरें देखता है और उसकी फोटो लेता है। वह सोचता रहा कि यह लड़की कौन है और मैं कहाँ हूँ, जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा याद है यह। अगर आप तस्वीर में ध्यान से देखेंगे, आप देखेंगे कि नायिका एक पियानो है। रात में वहन हीरो खेल रहा है। जब वह सो गया तो उसने इसे सपने में देखा। उस बच्ची को ले आओ। आज वह उस बच्ची का चेहरा बिल्कुल साफ है, देख सकता था कि वह स्वप्न में बोलता रहा, यह किम है, वह कैसे संभव है? और मेरे सपनों में हमेशा क्या सामने आता है? यहाँ बच्चा है, बच्ची की माँ बच्ची है, पियानो एक उपहार था और यहाँ पियानो है, अंदर एक स्टिकर लगाएं और कहें, माँ, यह पियानो मेरा है, और हाँ, उसकी माँ का है, एक स्टिकर लगाओ और कहो, तुम भी मेरे हो। हाँ, लड़की अब बहुत प्यारे ढंग से मुस्कुरा रही थी। जब हीरो जागता है तो वह बहुत बेचैन होता है। वो लड़की हमेशा मेरे सपनों में आती है। आइए, किम इस चीज की शुरुआत है। अगले दिन सब पता चलना है, जॉगिंग करना और इन चीजों के बारे में सोचना। जब वह किम से मिले तो उन्होंने इसे किम को दे दिया। पूछ रहा हूँ कि तुम्हें एक कहाँ मिला? आपने स्टिकर लगाया और आपका? तुमने माँ से कहा कि यह पियानो मेरा है, अपने माथे पर स्टिकर लगाएं। तुमने मुझसे कहा, तुम ये बातें क्यों कह रहे हो? आप कैसे जानते हैं
कि मेरी चाची ने आपको कुछ बताया है। तब हमारा हीरो चुप हो गया और सोचने लगा तो सचमुच वह लड़की किम और किम ही है। समय मेरे सपने में आता है और मैं उसके घर में हूँ। यह कोई संयोग नहीं है कि मैं आया और किराए पर लिया। मेरा उनसे कुछ नाता है, लेकिन मुझे हर चीज का पता लगाना होगा। हाँ, उससे पहले मैं फिर से अपना ब्रांड सड़क पर खड़ा होना चाहिए। मोमबत्ती के साथ खड़े हो जाओ और अगर तुम्हें मेरा चाहिए तो सबको बताते रहो। आप ब्रांड से जुड़ सकते हैं। मुझे पता है, अपना ब्रांड शुरू कर रहा हूँ। आप यहाँ हैं, मुझे अपनी प्रतिभा दिखाओ। क्या विभिन्न लोग आ सकते हैं और गा सकते हैं, लेकिन सागी को इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। नहीं, वह बेचैन हो गया। और कैसे? क्या आप में से जो लोग अभी भी वीडियो जारी रख रहे हैं, क्या आपने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है? हम इस वीडियो पर 5000 लाइक रख रहे हैं। मैं इस वीडियो को 5000 से अधिक लोगों से जानता हूं। देखें कि क्या आप में से प्रत्येक को यह पसंद है। मेरे मन में एक खुशी की बात करो, आप और भी वीडियो बनाना चाहेंगे। ज्यादा पसंद नहीं तो मैं ज्यादा हूँ आपके लिए और वीडियो लाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। हाँ, अगली सुबह जब हमारा हीरो जब वह कॉलेज आया तो कक्षा में सभी लोग उसे बुला रहे थे कक्षा छोड़ने के लिए। तब पगली सबसे कह रही थी कि तुम उसके साथ हो, आप यह कैसे कर सकते हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं सैके उस प्रकार का लड़का नहीं है। पहले से कभी नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसने किसी की हत्या की हो, किसी को चोट पहुंचाना। तुम कक्षा में क्यों हो? क्या आप बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं? ठीक वहीं सर आकर उन्हें ये सब बताते हैं। कार्यालय कक्ष में सागाइके को चिल्लाना नहीं चाहिए। प्रिंसिपल ने उसे जाने के लिए सागी बुलाया। हम वहां से निकले। मैं बाहर बहुत सारे पोलापन सागिर देखता हूँ। हर कोई सागाके का विरोध कर रहा है। वहाँ कॉलेज से बाहर निकलने के लिए हमारी नायिका कोई भी देख सकता है। ये चीजें देखकर बहुत दुख हुआ। वह ऋषि को कार्यालय कक्ष की ओर जाते हुए देखता है। वह सेज पर चिल्लाता है, लेकिन सेज उसका है। ऋषि कार्यालय कक्ष के अंदर बात करते हुए सुनते हैं। जब वह जाता है तो सर कहते हैं कि तुम कॉलेज से हो, बाहर जाओ और देखो कि तुम्हारे पास कितने छात्र हैं। ऋषि कहते हैं कि जब वह विरोध कर रहे हैं, किसी ने मुझसे कहा कि मैं अपने लिए लड़ूं। इस तरह पीछे मत हटो क्योंकि मैं गलत हूँ। मैं अभी कॉलेज से बाहर भी नहीं निकला था। फिर आप क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं, मैंने आपकी बात सुनी या नहीं? कॉलेज के भीतर एक नया ब्रांड बनाना आपके लिए केवल एक ही रास्ता है। अगर आपके पास आज इस ब्रांड का मगरिब है, पहले का मतलब 6 बाजारों से पहले 300 तक सदस्य आपके ब्रांड में जोड़ सकते हैं, तभी आप इस कॉलेज और इसमें रह सकते हैं। ब्रांड चल सकता है, अन्यथा आप यह प्रिंसिपल ने तभी फोन किया जब उसे कॉलेज छोड़ना था। एक कॉल आती है और नंबर समझ आ जाता है। यह प्रिंसिपल भी है जिसने इसे बुलाया है। सैग के सामने फोन छुपाने की कोशिश करता है। तब ऋषि कहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं? आप उसे बताएं कि वह आसानी से हार नहीं मानता। यह कहकर वह वहां से निकल गया और हमारी नायिका को यहीं और अभी सब कुछ बताया जाता है। हीरोइन इतनी जल्दी बहुत कुछ समझ जाती है। सदस्यों को एक साथ रखना भी असंभव है। अब सैग के विरुद्ध और सैग से पहले कंपनी में चले गए और वहां चले गए मैनेजर से बात करो, बिना सब कुछ कहे। श्रीमान है चुई अंदर आती है और हीरोइन को एक कमरे में ले जाती है। नायिका आती है और उसे सब कुछ बताती है। सैग को क्या हो रहा है? सैग की कोई गलती नहीं है। उस दिन कुछ लड़के सैग लेकर आए, ऐसे वीडियो किए, यहीं पर हमारे यहाँ बनाया गया। इसमें हीरोइन भी थी। नायिका ने साकी को अपनी आंखों से देखा, उन्हें नहीं मारा, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं है उपयोग नहीं किया और केवल वीडियो बंद है करना चाहता था क्योंकि लड़के झूठ बोलते हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये बातें सुनकर श्रीमान चुई उससे कहती है कि मैं समझता हूँ कि आपका क्या मतलब है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। नहीं, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकते और हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता कंपनी में वापस। और हाँ, आपका उसे आपके यहाँ होने से क्या लेना देना है? आप उसके लिए बोलने आए हैं
फिर हम नायिका कहती है, यह जानने का क्या मतलब, मैं आपको क्यों बताऊं, उन्होंने कहा और वहीं से बाहर आता है। इस बीच हम सागी को देखते हैं। उसके सामने कई लड़के शराब पीते हैं। वहां वो दो लड़के भी आए जो सागी के बारे में फर्जी वीडियो बनाया। यहाँ उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी। सही तब एक गुड़िया पोशाक थी लड़की आती है और सबके सामने बेचैन हो जाती है। गाना शुरू किया। वह गाना हम अपना किम साग कंपनी को बेच रहे हैं। क्या साकी उससे और उनसे मेल खाती है? दोनों मिलकर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। हर कोई बहुत आश्चर्यचकित है कि यह इतना अच्छा है, ये लड़की गाना कैसे गा सकती है। किम ने अपना मास्क उतार दिया और सबके सामने आ गई। उस दिन के बारे में वह वहां था और उसने देखा कि सागी ने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया है। मरेनी ने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन वे लड़के सागी के बारे में झूठ बोल रहे हैं, उनके नाम पर बदनामी फैलाने के लिए वीडियो बनाया, क्योंकि इस प्रकार सभी और को संदर्भित किया जाता है। यदि आप हमारा ब्रांड चाहते हैं तो सभी को बताएं, शामिल हो सकते हैं। परिणामस्वरूप आप सभी की मृत्यु हो जाएगी। नए ब्रांड के विशेष सदस्य बने रह सकते हैं। कई लड़कियां ऐसे शब्द सुनती हैं। सैग के नए ब्रांड में जोड़ा गया होना। सबसे पहले पागल आदमी आता है और हस्ताक्षर करता है और उन्होंने सभी को फॉर्म भरने में मदद की। ऐसा कर रहा था उसके कई छात्र हैं। ब्रांड में जोड़ा जा रहा है। इस बीच वह लड़के सागी से फिर लड़ते हैं। तभी लीसांग वहां आ गया। लीसेंग को देखकर सभी बहुत खुश हैं। सागी सोचो, लीसांग उन लोगों के साथ हो सकता है, वे उसे मारने के लिए एक साथ आए थे। उसने ये सोचा लीसांग की गर्दन पर बैठे। इस बीच हम देखते हैं पाई को वास्तव में साग के केवल एक वोट की आवश्यकता है और लगभग 6 बजने वाले हैं। फिर लिसांग सागर सागर से बचता है और वहां चला जाता है ब्रांड में जोड़े, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत आश्चर्य हुआ और लिसांग गले लगाने की कोशिश करें, लेकिन लिसांग उसका है, इससे दूर जाने की कोशिश करें। इस कदर वह बार बार लिसांग को गले लगा रहा था। जो कुछ भी लड़का बहुत खुश है और लिसांग यहाँ है। वह उन दोनों लड़कों और उनके पास गया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। जो दो मौजूद हैं उनके साथ आप और क्या कर सकते हैं बेटा, कहता है लिसांग। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उसके ब्रांड से कैसे जुड़ सकते हैं? आप हमारे ब्रांड से जुड़ सकते हैं। फिर लिसांग उनके और उनके पास गए। मान लीजिए कि आपने अपनी चोट नकली बताई है और तुमने सबको बता दिया कि साधु ने तुम्हें मार डाला। अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं निकल जाऊंगा। मैं तुम्हारी चोटें असली बना दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़के कब हैं। साकी कॉलेज से क्या प्लान कर रही थी, यह पता चला कि लिसांग वहां था और उनकी प्लानिंग सुनी। लिसांग फिलहाल उन्हें कहा जाता है, मैं लोगों के साथ हूँ, मैं एक ब्रांड बनाऊंगा, लेकिन कुत्ता नहीं, कुत्तों के साथ नहीं। दोनों लड़के समझते हैं लिसांग सब कुछ जानता और समझता है, ताकि वे दोनों जल्दी से अपना गिरोह छोड़ देते हैं। वह धमाका कर भाग गया। यहाँ हम हैं जहाँ एक पुराना सीन दिखाया गया है। हीरोइन और हीरो उनके ऊपर से दौड़ रहे थे। फिर अचानक ब्रांड में जोड़ने के लिए हीरो उससे पूछता है कि तुम मेरी क्यों हो? अगर आप मदद कर रहे हैं तो हमारी हीरोइन का ख्याल है, कहता है क्योंकि मैं तुमसे और सागाके से प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप फिर से स्टार बने, जहां आप पहले थे वहां वापस जाएं। ऐसी बातें सुनकर हमें किम से प्यार हो गया। वह गिर जाता है क्योंकि एक लड़की उसका सपना है। आदि उनके बगल में खड़ा है, लेकिन हम जानते हैं कि किम को वास्तव में हीरो पसंद है और किसी तरफ से प्यार किया। हम भी किम से प्यार करते हैं। तुम जाओ, मत कहो क्यों, लेकिन कहानी अनोखी है और बहुत मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब तक मैं खुद हूँ समझाते हुए, मैं बोर नहीं हूँ। अच्छा, यदि आपको भी यह पसंद है तो लाइक महसूस करे दूंगा। मैं कहता रहूंगा कि मुझे यह क्यों पसंद है। बात कर रहे हो, शायद तुम्हें पता हो मैं हूँ। मैंने काफी समय से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, इसीलिए मेरा चैनल डाउन है। तुम थोड़ा, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल पर दोबारा कमेंट करे, धन्यवाद मिलेगा। और मैं नियमित वीडियो बनाता हूँ, पसंद आएगा तो चलिए कहानी पर वापस चलते हैं। मैं इस बीच लिसांग को देखता हूँ कि ना अपने पिता से बहस कर रही थी। उसकी वजह से पिताजी चाहते हैं कि वह सार्जेंट बने। ठीक है, पूरा कोरियाई
लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन लिसांग संगीत जारी रखना चाहते हैं और संगीत कुछ करेगा। उनके पिता पुत्र हैं। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसके कारण लिसांग उसका घर बन जाता है। हर चीज के साथ बाहर उनके पिता उसे रोकने की कोशिश करता है, चेतावनी भी देता है, तुम यहाँ से चले जाओ, बुरा है। लेकिन लिसांग वहाँ से बाहर है, आओ और अधिक आराम महसूस करो। और किम घर आकर किम को बताता है कि मैं आज से हूँ, सबने सुना है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तब किम और अधिक आश्चर्यचकित होकर उठ खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि मेरे घर में कोई अतिरिक्त जगह नहीं है। तो लिसन कहती है, तो तुम किसके साथ रहोगे? ओह, मैं कहना भूल गया, यह सागी है। उन्होंने मुझसे यहाँ आने को कहा, क्या मैं उनके साथ हूँ? जब मैं रुक सकता हूँ? तो सागी आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, नहीं, जब मैंने दोबारा कहा तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तुम्हें अपने कमरे में जगह दूंगा। लिसांग उसकी बात नहीं सुनता, उसके कमरे में जाओ, फर्श पर लेटना। साकी उससे कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी अनुमति, मेरे कमरे के अलावा मुझे क्या करना? क्या आप? फिर लिसांग कहते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप बोंग लाइन को हिट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं 6 साल से उनका अनुसरण कर रहा हूँ। मुझे वह पसंद है। उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर तो जैसे आसमान से गिर पड़ा। वह वास्तव में यही है। यह नहीं पता था जेली सांग इसी के लिए है, हमेशा किम का साथ देता था। वह क्या कहेगा समझ में नहीं आया। इसी बीच श्रीमान चाय को रात को याद करते हुए दिखाया गया है, कर रहा था। वह बहुत नशे में था और गाड़ी चला रहा था। अचानक उसके सामने एक कार आती है और वह उस कार को चलाता है। इस बीच किम, लिसांग और सागी में विस्फोट हो गया और बाकी सभी लोग एक साथ एक मकान किराए पर लेते हैं। कमरा बहुत गंदा था। दरअसल वे ऐसा चाहते थे, यहाँ वे अपना नया ब्रांड शुरू करेंगे। बहुत कम लोगों ने इतना कूड़ा देखा। वह वहाँ से भाग गया, लेकिन हमारा हीरो और हीरोइन हर जगह मौजूद हैं। उनके बीच कुछ साफ करें, रोमांटिक सीन है, वे एक दूसरे हैं, बहुत कुछ करीब आता है। मुलाकात करना थोड़ा आकर्षक लगता है। उस तरह आप और क्या समझते हैं? तभी गीना साग के फोन पर कॉल करती है। हाँ, श्री जुई की बेटी जीना, वह हमारा दोस्त है। कि बधाई ने नए ब्रांड के लॉन्च की घोषणा की। ऐसा करने से वह सागी से कहीं अधिक खुश है। जीना एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। वह उसकी यथासंभव मदद करेगा। सागी सुनकर खुश हुई। आप क्या सोचते हो? जिनाओ किम से कहीं अधिक है। सुंदर हीरोइन होती तो अच्छा होता, लेकिन जीना के साथ हम फिर से एक हैं। साधु वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। निर्देशक जो भी सोचता है वही सर्वोत्तम होता है। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, हाँ, मेरा एक ब्लॉग चैनल है। मैं अपना छोटा सा ब्लॉग आपके साथ साझा करता हूँ। अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, मेरे वीडियो देख सकते हैं और देख सकते हैं। वहाँ मैंने अपना चेहरा प्रकट किया। नाना, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो एक बार जरूर देखें। यह करो। हमारा हीरो अच्छी तरह से जानता था, वह वास्तव में अंशकालिक के लिए हर दिन किम है एक रेस्तरां में गया, और यह अच्छा भी है। वह जानता है कि रेस्तरां किस लिए है। दरअसल वह उस रेस्टोरेंट में है, वहाँ वह बचपन का पियानो है जो उसका है। माँ ने उसे एक उपहार दिया। इस बार जब हमारा हीरोइन वहाँ काम के सिलसिले में जाती है, अब वहाँ पियानो नहीं देखा जा सकता और पियानो ने मैनेजर से पूछा, कहाँ? मैंने आपको इस पियानो के बारे में बताया था, तुम्हें छोड़ने के लिए एक दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इसे खरीद लूंगा। तब मैनेजर कहता है, भले ही कोई लड़का मेरे पास आए, खूब पैसा दिया, मैं बेचता हूँ। मैंने दे दिया, मुझे पैसों की जरूरत थी। हमारा नायिका परेशान होकर घर लौट आई। वह अपने कमरे में पियानो देखता है रखें। वह काफी भावुक हो जाते हैं और उसके हाथ पैर कांपने लगे। अपनी माँ की वजह से एकमात्र स्मृति यह पियानो थी। तभी हमारी सगी आती है और उससे कहती है, मैं हूँ, मुझे पता है तुम हमेशा उस रेस्तरां में काम करते हो केवल इस पियानो के लिए। जाएं, और यह पियानो आपके बहुत करीब है, इसलिए मैं इसे आपके लिए लाया हूँ। अब यह तुम्हारा है। उस रेस्तरां में मत जाओ, आप हम हैं। आप ब्रांड पर समय बिता सकते हैं।
इसी बीच जब सागी बाहर देखती है तो वह एक आदमी किम की तस्वीर देखता है, उठा रहा था वह आदमी और कुछ का पीछा करता है। उसने उस आदमी का चेहरा देखा, वह समझ सकता है श्री चो की कंपनी से कोई और श्री चोई और उनके पास चलता है। पूछें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्या आप हम पर नजर रख रहे हैं? मेरा शब्द नहीं, मैं सहमत हूँ, लेकिन तुम मेरे क्यों हो दोस्तों पर नजर रख रहे हैं? तुम वो रात हो, आप यही कर रहे हैं, है ना? उस रात क्या हुआ वो मैं जानना चाहता हूँ। मेरे पास है, मुझे कुछ भी याद नहीं है हाँ, आज मैं वो रात हूँ। मैं फिर ड्रिंक करूँगा, मैं देख लूँगा क्या तुम्हें सब कुछ याद है। यह कहकर वह वहीं बैठ गया। उमाधुमा ने पेय बनाना शुरू कर दिया। श्री चुई सागी की याददाश्त काफी हैरान करने वाली है, फिर कभी वापस मत आना। श्री चुई स्वयं ड्रिंक नहीं कर रहे थे, लेकिन वह सागी पर है देख रहा था, क्योंकि सागी फिर से नशे में है स्थिति में उस पर हमला नहीं करता। थोड़ी देर बाद सागी वहीं लटक जाती है। श्रीमान चोई तब घबराए हुए थे। ऋषि उसका स्वागत करते हैं और उसे बताते हैं कि मैं आपको अपने पिता के समान मानता हूँ। मैं आपसे इन चीजों को रोकने के लिए कह रहा हूँ, मुझे ऐसे ही रहने दो। कार से बाहर और सड़क पर गुजरते वक्त उनके अतीत के कुछ दृश्य मुझे याद है कि किम बहुत तनाव में थी, काफी रात हो चुकी है और सागी अभी भी घर लौट रही है नहीं, कहाँ है, कैसा है? कुछ सोचते हुए वह सागी के पास गया और उस पर चिल्लाते हुए कि तुम कहाँ गए थे? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना तनावग्रस्त हूँ। मैं ऐसा तब कर रहा था जब सागी नशे में थी। आता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी किम, मेरा प्यार है। किम ने उन्हें गले लगाते हुए कहा कि किम बहुत है, इससे और भी भावुक हो जाते हैं। उसकी माँ हमेशा उससे यही कहती थी, इस वजह से वह उसे गले लगाता था जो दूर से सब कुछ नहीं हटाता। लीसांग को दोबारा देखकर लीसांग को बहुत जलन होती है। वह तंग आ गया था और अब उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। करीब आता है और उन दोनों को अलग कर देता है। ऐसा करने पर किम डांटती है और कहती है कि तुम उससे दूर हो, तुम हिले क्यों नहीं? वह तुम्हें गले लगाता है, कैसे? तब किम कहता है कि वह नशे में है, उसका कोई होश नहीं, इसलिए मैंने उसे दूर नहीं धकेला। इस तरह जब सागा अपने कमरे में सो रही थी तब लिसांग उसका था। वह पास आता है और उससे कहता है, मुझे पता है तुम चाहते हो। वह आपने किया क्या? उन्हें चाहते हैं, तुमने गले लगाया, कल सुबह तुम्हें समझ आएगा। मेरे पास आपके लिए खबर है, अगली सुबह दे देना। लिसांग ने हमारे नायक पर बार बार चाकू से वार किया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि आप कल यहाँ रहना चाहेंगे। आपने काम कर दिया, नशे में अभिनय करना आपने आज, और जब भी ड्रिंक किया सारी लड़कियाँ उससे दूर रहेंगी क्योंकि वह नशे में है। धारण करने से उसकी बुरी आदतें अलग हो जाती हैं। कहते रहो क्योंकि वह बहुत ईर्ष्यालु है। कर रहा था। चूंकि लिसांग को बहुत जलन महसूस हो रही थी तभी वह साधु के साथ छत पर आ गया और साके पिछली बार की तरह आपको चेतावनी देते हुए कहते हैं, आप किम से दूर रहें। इस बार हमारी सागी अब चुप नहीं बैठेगी। सीधे तौर पर बताएं कि आप किम के बारे में क्या सोचते हैं। सिर्फ आपको ही अधिकार है। बिल्कुल नहीं, वह तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम एक तरफा हो। पसंद है तो निश्चित रूप से मेरा स्थान भी यही है। अगर मैं चाहूँ तो किम को हरा सकता हूँ। अगर किम मुझे स्वीकार करती है तो आप भी और कुछ नहीं कर सकते। तो चलो मिलते हैं, देखते हैं किम पर सबसे पहले कौन दावा ठोकता है। यह सुनकर लिसन को और भी आश्चर्य हुआ। उसे थोड़ा शक था कि सागी ही किम है पसंद है, लेकिन इस बार वह इलाज बन गया। थोड़ी देर बाद वे सभी तैयार हो गए। कॉलेज जाना छोड़ दिया। किम, सबको बताओ, क्या तुमने ऋषि को देखा है? वह मैंने उसे काफी समय से नहीं देखा है। वह थोड़ा बीमार होकर न जाने कहाँ चला गया। फिर ये पागल रोने लगा और वह कहते रहे कि सुपरस्टार सागा के पास कार तक नहीं है अब न तो घर है और न ही कुछ, इसलिए कोई और नहीं उस पर ध्यान नहीं देता। वह अब काफी अकेले हैं, इसीलिए वह हमेशा अकेला रहता है। ये कह रहे हैं। उसकी ऐसी एक्टिंग देखकर रोने लगा। वहां मौजूद सभी लोग बेहद हैरान हैं। किम, वह कहता है, यह ठीक है, यह बहुत अच्छा है, आप अभिनय कर सकते हैं। अब उन्हें बाहर कर दिया गया है। दाव को कॉलेज के लिए देर हो गई है। फिर पागल तुरंत सामान्य हो जाता है और उन्हें बताता है, हाँ मैं थोड़ा अभिनय में हूँ। मैं अभ्यास कर रहा था क्योंकि मैं बहुत तेज हूँ।
इस तरह का अभिनय सागी को मेरा बनाता है। लीसांग ने उसके मुख से ऐसे शब्द सुने। वह सोचता रहा है, भगवान, मैं इस लड़की को देखता हूँ, सच में पागल। इसी बीच ऋषि ने मिस्टर कांग को फोन किया। एक लड़के और उससे मुलाकात होती है। श्री चुई से पूछता है कि उसे क्या हुआ, फिर वह ऐसा यूं कर रहा है। वह आदमी कहता है, क्योंकि श्रीमान चुई नहीं चाहती कि तुम यहाँ इस कॉलेज में रहो, एक नया ब्रांड शुरू करे। मैं चाहता हूँ कि तुम यह देश छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। तुम और तुम्हारे दोस्त अब और मत जाओ, यहाँ कुछ घटित होने वाला है। श्री चुई को संदेश कि यदि आप अब मुझे और मेरे दोस्तों को चिढ़ाना नहीं पड़ेगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगा। मैं सुबह हूँ 6 बजे उठना। तब काकी ने फिर सोचा, हाँ मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। नहीं ठीक है, आपको साग का दूसरा रूप देखने को मिलेगा। ऐसा संदेश सुनकर श्री चुई बहुत घबरा गए। जाकर अपने मित्र के पास जाता है। वह उसकी है, अपने मित्र को बताएं कि आप उसे याद करते हैं। दुर्घटना के बारे में यहाँ हम हैं। दुर्घटना का दृश्य दिखाया गया है। कहाँ मिस्टर चुई नशे में कार गाड़ी चला रहा था और उसका दोस्त उसके साथ था। किना हमारे लीसांग के पिता हैं। वे दो हैं। नशे में धुत होकर कार को टक्कर मारी। उस कार में एक महिला थी। वह लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। वे उनसे मदद मांग रहे थे। विनती कर उसे अस्पताल ले जाने को कहा। उसके पास एक छोटी लड़की है जिसे वह अपने साथ ले जाता है। उसकी दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं है। इन शब्दों को सुनने के बाद श्री चो के मित्र यानी एलिसांग के पिता अस्पताल में ऐसा कहते हैं, वह यहीं शीघ्र ही मर जाएगा। कुछ नहीं करना है, चलो यहाँ से चले जाओ। पाड़ी वर्तमान में श्री चोई के मित्र हैं। क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उस दिन के बारे में हर कोई भूल चुका है। वह मामला भी बंद हो चुका है। फिर श्रीमान उई का कहना है कि दुर्घटना कब हुई, वहाँ एक और व्यक्ति मौजूद था और वही सब कुछ था। जानता है कि उसके कई दोस्तों ने यह सुना है। वह घबरा जाता है और उससे कहता है, वह कौन है? आप मुझे इतनी देर बाद क्यों बता रहे हैं? फिर श्रीमान जॉय कहते हैं, क्योंकि मैं उस लड़के को पालता हूँ। मैंने उसे अपनी कंपनी में ले लिया। मैंने रखा। मुझे लगा कि वह सब कुछ भूल गया है, चला गया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे वह उसकी है खोई हुई याददाश्त वापस आ गई। इस बीच सागा किम के पास आता है और उसे एक अच्छी खबर देता है कि वे अपने कॉलेज में हैं। प्रदर्शन के लिए सीट मिल गई। अब हो सकता है कि उनका ब्रांड नाम पूरे कोरिया में हो, फैल जाएगा। बहुत से लोगों ने सुना है और अधिक उत्साहित हो जाओ। फिर उनके पास जाओ। हम सभी को बताते हैं कि हम प्रदर्शन का दिन है, अपना पसंदीदा गाना गाएं। तब लिसांग कहते हैं, कौन सा यो गाना? क्या यह आपका संगीत कार्यक्रम है या कॉलेज शो में? मेरा पसंदीदा गाना, हाँ गाओ। यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह क्रोधित हो जाता है और उससे कहता है, वह यह कौन सा गाना है या इतना? कहकर वे दोनों लड़ने लगे। ऋषि कहते हैं कि मैं अपना योयो गाना गाऊंगा और लिसांग का कहना, हाँ ऐसे ही लड़ेंगे। शुरुआत वहां से होती है जहां किम जोर से चिल्लाती है, क्या तुम दोनों चुप हो जाओगे? यह सुनकर लिसांग रुक गया, लेकिन उसके कान हिल रहे हैं। इसे पकड़ो और जोर से खींचो। व्यास फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। किम फिर चिल्लाया। वे फिर रुक गए। लिसांग फिर शुरू हुआ देता है। फिर से वे दोनों लड़ते हैं। यह कैसे है? दिन भर जारी रहा। हमें रात दे दो। जब किम पढ़ाई कर रहा था तो उसने लड़ाई भी की थी। ध्वनि सुनता है। वह फिर चिल्लाया। फिर वे दोनों चुप हो गए। इस कदर उनके बीच लड़ाई जारी है। इस प्रकार दे जब हमारी नायिका कॉलेज से बाहर निकलती है, ऋषि ने उसका पीछा किया। मूलतः सागी देखना चाहता था कि क्या कोई किम का पीछा करता है, क्या कोई उसे इस तरह चिढ़ाता है। लगातार किम की रक्षा करने लगा। किम जी क्लास लेने के लिए क्लासरूम में दाखिल हुई। ऋषि उसके पीछे पीछे कमरे में आए और बैठ गए। माजरा देख लेती है और खड़ी हो जाती है। वह कहता है कि तुम हमारी कक्षा से हो, अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं तो यहाँ क्यों बैठे हैं? साधु मैम से कुछ मीठी बात कहता है। वो, मैडम मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूँ। मैंने सुना है आपका व्याख्यान बहुत अच्छा है, इसे विद्यार्थियों को अच्छे से समझाएं, इसीलिए मैं आपकी कक्षा में आया व्याख्यान सुनने के लिए। ये सुनकर मैडम पिघला देता है और उसे वहीं बैठने देता है। लेकिन वास्तव में ये सभी चीजें हैं
झूठ बोला जिसका सबूत मैम को मिल गया जाता है, क्योंकि सागी वहाँ क्लास में बैठी है। सो जाने पर किम उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उठता नहीं। कक्षा समाप्त होने पर किम उससे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वह मैं देख रहा हूँ कि तुम सुबह से मेरा पीछा कर रहे हो। क्या तुम चल रहे हो? तभी सैग के फोन पर एक कॉल आई। साग का फोन किम के सामने आता है और कहता है कि तुम्हारे बारे में क्या सोचना, मैं अजायरा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं, देखिए मैं भी बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ। मेरा कितना है? कॉल वहीं से आती है जहाँ से कॉल आती है। कहने लगा कि जब मौका मिला तो किम वहाँ था। जब किम ने भागने की कोशिश की, साधु वहाँ से भाग गया। वह उसकी तलाश करने लगा। इस बीच किम एक है, वह कोने में छिपकर देखता है। वह है, यह दिन ब दिन थोड़ा पागल होता जा रहा है, उसकी तरह आगे पीछे और जहाँ भी आप जाओ। एटीसीआई बहुत कुछ ऐसा ही है। कौन? मैंने मन ही मन सोचा, इसका क्या मतलब? साधु मुझे पसंद करता है करना, और इसीलिए वह मेरा पीछा कर रहा है। उसने ऐसा सोचा, मैं खुश था। तभी उसके ऊपर से कोई आया, शीर्ष पर फूलों की पट्टियां। वह वास्तव में ऊपर नोटिस करता है लिसांग जो उस पर फूल फैला रही है और बहुत खुश हूँ। और लिसांग को नमस्कार। लिसांग ने ऐसा करके उसे इस तरह मुस्कुराते हुए बहुत देखा है और अधिक खुश। और मैं लगभग अपने मन में कहता हूँ, 6-7 साल बाद तुम्हें इस तरह हंसाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लिसांग भी बहुत खुश है और मुस्कुरा रहा है। वहीं दूसरी ओर ये हीरोइन के लिए बेहतर है नहीं लगा उसके लिए। वह क्या करता है, हर किसी के साथ एक पिकनिक आती है। हर कोई यहाँ था। हमारी नायिका की आंखें एक जगह टिकी हुई थी, समझ गया। तभी हीरो उसके पास आता है और सूरज की गर्मी हमारी नायिका के चेहरे पर नहीं पड़नी चाहिए पड़े, इसलिए वह हीरोइन को अपने हाथ से ढक लेता है। कर रहा था वह चीज दूर से। फिर लिसांग है, एक नजर डालता है, उसे यह पसंद नहीं है और वहाँ है और हीरो को परेशान करना जारी रखता है। हीरो उससे और उनसे लड़ने लगता है। दोनों एक पहाड़ के किनारे लड़ते हैं। आता है, नायिका सोई नहीं थी, जाग रही थी। उनकी ऐसी हरकतें देखने के बाद वे एक दूसरे को फॉलो करते हैं। वहां आए और उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं रुके। वे दोनों, हमारी नायिका गधों के बीच में है, पानी में गिर जाता है। वे दोनों घबराए हुए हैं, जाता है और वहां से छलांग लगा देता है। सागी किसी तरह की नायिका ढूंढ ली जाए और ओके बट सागी के साथ आने की कोशिश कर रहा हूँ। यह पतला था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी नायिका को गले लगाने के लिए। यहाँ लिसांग आता है, किम की सहायता करता है और उसे किनारे कर देता है। हीरो उसके पीछे आता है, वह गिर गया और सिरदर्द हो गया और यहाँ उसे अपने अतीत के कुछ दृश्य याद आने लगे। यहाँ लिसांग ने कई बार हेरोइन का स्वाद चखा, ज्ञान को पुनः स्थापित करना, लेकिन किसी तरह उसे होश नहीं आ सका। इसलिए उन्होंने फैसला किया हेरोइन सीपीआर देंगे। और जब भी ऋषि दूर से नायिका के पास आ रहे थे, खबरदार, चिल्ला चिल्ला कर ये काम करेगा, वह नहीं कहती है और उसके पास दौड़ती है। गलती से यह टकरा गया। उन्हें इस तरह चिल्लाते हुए देखना दूर की बात हो जाती है। हर कोई इसे देखने के लिए दौड़ पड़ता है जहां सागी और लिसांग है। इस तरह एक दूसरे के ऊपर गिरना ढेन नायिका को तौलिए से ढक देता है, यह देखते हुए कि हेरोइन सर्दी का कारण बनती है। सागी ने हेरोइन की ये हालत देखी और लिसांग बहुत घबरा जाता है। उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया, लेकिन किम उनसे बात करती है। यह नहीं कहना चाहता था कि किम उन्हें सीधे बताता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, जो मेरा है मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम फिर कभी मेरे पास नहीं आओगे। इतना ही यह सुनकर वे दोनों क्षमा मांगने लगे। तब ये मौका पाकर हीरोइन उनसे वादा करती है। इससे पता चलता है कि वे दोनों तभी से हैं, कभी झगड़ न करें, एक दूसरे के साथ लड़ो मत, फिर वे ऐसे ही हैं। ऐसा अभिनय करना जैसे उनमें से किसी ने भी पहले कभी नहीं किया। कोई झगड़ा नहीं हुआ, वे दोनों बच्चे थे, मित्र, वैसे भी वे वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। हीरोइन देखकर खुश होती है, लेकिन उस वक्त पगली वहां आती है और कहती है, मैंने तुम्हारी बात सुनी या नहीं? मैं पानी में गिर गया, क्या आप लिसांग हैं? और मिलकर बचाया। आप क्यों तैरकर घर आ गए? तो तुम कैसे डूब गए? जा रहा था, मैं तुम्हारी माँ से हूँ। मैंने यह भी सुना है कि आप बचपन में सतार थे, आपने कई बार प्रतियोगिता जीती है।
उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर हीरोइन का भंडा फूट गया, फेटस बन जाता है। ऋषि और लीसांग उसे हंसते हुए देखते रहे। इसका मतलब है कि तुम आपने अभिनय किया है। हमारी नायिका थोड़ी है उठकर कहता है, हाँ मैं हूँ। अभिनय तो बताओ क्या करना है। जिस तरह से तुम दोनों लड़ रहे थे, तुम रुकने का कोई उपाय नहीं था, इसीलिए मैं अब आपसे वादा है ले लिया, तुम अब और नहीं लड़ोगे। इस दौरान रात को सब लोग एक साथ बैठे और कहानियां सुनाई कर रहा था, चैट कर रहा था। लेकिन इस तरफ जीना कार में इंतजार कर रही थी। ऋषि उसके पास आएंगे और उससे बात करेंगे। उसे यह सोचकर बुरा लगा कि ऋषि अब है एक लड़की पाओ और उसे पूरी तरह भूल जाओ। चला गया। अब वह उसे इस तरह देखता है, नहीं उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, उसे बुलाएं। पिछले वाले को ज्यादा पसंद नहीं करता। इन्हीं बातों के बारे में सोचते सोचते उसकी नजर किम पर पड़ी। डायरी, उसे याद है कि आखिरी बार किम उसके साथ थी, यह तब है जब वह संगीत बेचने आए थे। उन्होंने ये कहानी डायरी से निकाली, इसलिए उसने डायरी उठाकर देखी। पैक किम को एक नया गाना लिखते हुए पाता है और गाना पढ़ता है, जानिए कब रिलीज होगी ये फिल्म। उसने सोचा कि वह पूरे कोरिया को हिला देगा। जल्दी से कुछ पन्नों की तस्वीरें लेता है, लेकिन ठीक तब हमारा किम है वह आता है और जीना जल्दी से डायरी बंद कर देती है। कुछ भी नहीं की तरह अभिनय करना नहीं, लेकिन किम को थोड़ा संदेह था, लेकिन किम को ये चीजें पसंद है। इस बीच लीसांग के पिता को कोई परवाह नहीं है हमारी किम से मिलने के लिए। किम बेहद उत्साहित है। यह पता चला कि यह लिसांग के पिता की पहली बार है वह मिलने जा रहा है। वह उसके पास जाता है और उसका स्वागत करता है। वह उसके पास बैठ गया, भला बुरा पूछता है, लेकिन लिसेंगर पिताजी सीधे मुद्दे पर आते हैं। वह कौन है कहते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। लोग किसके माता पिता हैं? वह सड़कों पर बड़ा हुआ, मैं नहीं चाहता तुम मेरे बेटे के आसपास रहना, मुझे चाहिए उसे अपने घर से बाहर निकालो। ठीक है, इसे मेरे पास मेरे घर भेज दो। यह वहां से निकलते वक्त उन्होंने बात की। किम एक और बात कहती है, शायद आपके जीवन में इतनी महंगी डिश आपने कभी नहीं खाई होगी, भोजन की मजे करो। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वह यह किम के लिए बहुत बुरा है, वह बहुत रोता है। इस बीच हम लिसांग हैं। मैं पगली और उनके दोस्त को देखता हूँ, वे हैं। सभी लोग एक साथ पढ़ाई कर रहे थे, वे यहाँ हैं। दोस्त रेयान, सागी और गेब किम भी कह रहे थे, क्या वे फिर से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? क्या आप ऐसा कर रहे हैं, या आप ऐसे शब्द सुनकर पागल हो गए हैं? इसकी शुरुआत यह कहने से होती है कि केवल तुम ही मेरे हो। आप उनके बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? लेकिन यह लिसांग के बारे में है, मुझे इसके बारे में थोड़ा संदेह महसूस हो रहा है। वह जल्दी से वहां से निकल गया। लिसांग नायिका को ढूंढने के लिए उसकी तलाश करता है। पाई उससे पूछती है कि तुम पूरे दिन कहाँ हो, हमें यहाँ आपकी कोई खबर नहीं है। नायिका ने एक गहरी सांस ली और लिसन ने आपके पिता से बात करना शुरू कर दिया। मैं मिला, उसने कहा तुम उसके हो, तुम लड़कर हमारे घर आए, वह है आज आए और तुमसे सब कुछ ले गए और तुम्हें घर वापस जाने को कहा। तब लीसांग का कहना है कि मैं घर वापस नहीं लौटना चाहता। क्या आप जानते हैं कि क्या कहना है? मेरी कोई माँ नहीं है और कोई पिता नहीं है मेरे पास कोई विकल्प नहीं। अपने मन, मुझे अपनी जान बचाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़नी होंगी, बहुत कष्ट सहने के बाद कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपके पास आपके पिता हैं, वह आपको अपने जीवन में ठीक करना चाहता है, तुम्हें परिपूर्ण बनाना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ आप उसका सपना पूरा करें और उसकी बात पसंद करो। फिर लिसांग कहता है, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए होने के लिए, मुझे गाना पसंद है, मेरा गाना चल रहा है, मैं इसके बारे में कुछ करना चाहता हूँ। उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले, यह सुनकर नायिका चुपचाप चली गई। जा रहा था तभी लीसांग ने उसे टोका। तब नायिका उससे कहती है, जब मैं अपनी माँ हूँ, मैंने इसे खो दिया और मैंने भी इसे खो दिया। वह काम मिला जो मुझे बेहद पसंद था। नहीं, जिंदगी इसी तरह चलती है, आप अपना घर हैं। उसके मुंह से निकले ये शब्द, वापस चले जाने चाहिए। यह सुनकर लिसांग को बहुत बुरा लगता है और यह बहुत दुखदाई है कि कम से कम किम ठीक है, समझ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस दौरान किम को बुरा लगा और लिसांग को भी। उन्होंने वो बातें कही जो
वो कभी नहीं कहना चाहते थे। लिसांग अपने पिता और उनसे मिलती है। आप किम से क्यों मिले और उन्होंने ये बातें क्यों कही? तब उसके पिता ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी और मेरी बात सुने, इसी तरह करें। तब लिसांग कहता है, ठीक है, हाँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अब से आप किम को कभी नहीं छेड़ेंगे, नहीं। इस बीच लिसांग पहली बार है वह सर्जरी कक्ष में दाखिल हुआ और खून देखा। उसे याद है जब एक दिन वह स्कूल से घर आया, वह वापस लौट रहा था, तभी उसने अपनी माँ का शव देखा जहाँ काफी खून बिखरा हुआ था। दरअसल उनकी माँ, उसने आत्महत्या कर ली। यह उनका वर्तमान है, उसे सब कुछ याद है और वह बहुत घबराया हुआ है। वह बाहर आया और जोर जोर से सांस ले जाने लगा। तभी उसके पिता वहां चले आए आता है और उसे लात मारकर भगा देता है। ठीक है, उमाधुमा को पीटना शुरू कर दिया और विभिन्न चीजों के साथ उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी। उनसे शादी के बाद मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं है। मैं अब की तुलना में कहीं अधिक उदास था। मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। तुम्हारी माँ मर चुकी है, बहुत अच्छा, लेकिन तुम मेरी जिंदगी हो। तुमने तो ऐसा नर्क बना दिया है। यह कहते हुए कि उन्हें सब कुछ कहना चाहिए था, कोई भी समय लिसांग वहाँ कांच नहीं है टुकड़ा हाथ में लेता है और अपनी माँ के पास जाता है। यह वहीं पर अपना हाथ काटने जैसा है। साधु आता है और उससे लड़ता है, यदि आप अपने आप से मतलब रखते हैं तो शांत हो जाता है। अगर आपको चोट लग जाए तो आप गिटार कैसे बजाएंगे, गाना कैसे गाएं? ऐसा करने के लिए आपका स्वागत है, ठीक नहीं होगा। तब लिसांग के पिता ने उसे रोका। दरअसल साकी लिसांग के पिता से कहती है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप किस तरह के इंसान हैं। कल किम के साथ रहने की तुम हारी हिम्मत कैसे हुई? दुर्व्यवहार किया। आप क्या सोचते हैं, क्या तुमने ये बात किसी को पता नहीं चलेगी? मैंने सुन लिया, मैं वहां था, तुम उसके साथ बहुत बुरे हो। आप इसका उपयोग करने के लिए बिल्कुल सही हैं। यही नहीं, ऋषि लिसांग के कहते हैं कि आप क्या हैं? आपको क्या लगता है कि किम ने आपको दूर क्यों धकेल दिया? ये सब बातें उन्होंने तुम्हें बताईं और कहाँ हो सकता है उसने ये सब तुम्हारे पापा के लिए किया हो? तुम्हारे पिता ने उसे और अब खुद को मजबूर किया तुम्हें ये बातें बताते हुए। बहुत दुख हो रहा है। हाँ, आपको ऐसा करना चाहिए। आपका दिल जो चाहेगा उसे करके आप खुश रहेंगे। ऐसा कुछ भी न करे जो कभी कभार अच्छा हो। तुम्हें इसका पछतावा होगा अगर आप डॉक्टर नहीं है। अपना जीवन बर्बाद न होने दे। संगीत के क्षेत्र में भी आप महान कार्य कर सकते हैं और अगर आपको अपनी खुशी नहीं मिलती, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप हारे हुए व्यक्ति हैं। आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर उधर से चला जाता है और लिसांग ने सोचा कि सागी सही थी, जैसा कहा गया है, मुझे अपने लिए लड़ना होगा, जो अच्छा लगता है वही करत हूँ। इस बीच वे सभी तैयार बैठे थे लिसांग के लिए। वे लिसांग के बाद आएंगे, एक साथ गाना शुरू करें। सबका मन बहुत होता है, यह बुरा था, लेकिन लिसांग तभी वहां मौजूद था। उन्हें देखते ही सारी टीमें आ जाती हैं। सदस्य बहुत खुश हैं और एक साथ हैं। लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वे ऐसे ही हैं। वे लगातार ऐसे अभ्यास कर रहे थे मानो वे ही हों कॉलेज में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना कर सकते हैं। अभ्यास के अलावा वे उनके हैं। तरह तरह की चीजें तैयार की जा रही थी, जैसे खरीदारी, यहाँ तक कि अलग अलग सदस्यों को भी आमंत्रित कर रहे हैं और भी बहुत कुछ। हमारी नायिका, वह दिन रात मेहनत कर रहे थे एक दिन और काम ऐसा करते करते सो गया। जब भी वह सोता है, जब वह टूटा तो उसे चारों ओर अंधकार दिखाई दिया। वह बहुत घबराया हुआ था। झट से वहां आए और उसे बताएं कि आप अंततः जाग गए, देर रात हो गई है। तभी नायिका कहती है, तो तुमने मुझे इतनी देर तक फोन क्यों नहीं किया? बताओ अब क्या करना है? चलो चलो जल्दी करो, घर जाना है। तब सागी कहती है, यह है संभव नहीं है क्योंकि घर का गेट मकान मालिक है, वह अब घर पर नहीं है। हीरोइन कहती है, अच्छा चलो फिर एक टेस्ट करते हैं। सागी कहती है, अरे 1000 कारण क्यों करो, आज रात हम बात करेंगे हीरोइन के बारे में। अच्छा, उस दिन तुमने मुझे शराब पिला दी थी, तुमने गले क्यों लगाया? तो सागी कारण बताती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं यह जानता हूँ तुम भी मुझे पसंद करती हो, और उस दिन नहीं, वरना तुम मुझे उस दिन दूर करने के लिए। लेकिन आप ऐसे ही हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप भी मुझे पसंद करते हैं।
तब हीरोइन कहती है, नहीं नहीं, आप गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मुझे अपनी माँ की याद आती है। तभी वो गिर गया, ठीक वहीं करंट निकल जाता है और हमारी नायिका हतप्रभ होकर हीरो से लिपट गया। तब हीरो कहता है, फिर से मेरी तरफ देखो, तुमने मुझे गले लगाया, अब मुझे क्या आपको यह पसंद है? फिर सच बताओ। नायिका कहती है, अरे मूर्ख, मुझे डर लग रहा है, मैंने तुम्हें गले लगाया, तुम यह भी नहीं समझते, आगे बढ़ो और खिड़की खोलो। जोचाना रात चांद की रोशनी से पूरा घर जगमगा उठा। फिर वो दोनों एक साथ बैठ गए और बातें करने लगे। मैं सोचता था कि मैं पहले यहाँ था, शायद मैं बाकी सभी से ज्यादा मेहनत करता हूँ। तुम्हें देखने के बाद मेरी सोच गलत हो गई है। प्रमाण है, तुम मुझसे ज्यादा मेहनत करते हो। यह करो, तुम काम करो, गाओ, पढ़ाई करो, करो सब कुछ एक साथ प्रबंधित करो, और मैं ही गाता हूँ। फिर हमारी नायिका कहते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ क्योंकि मेरे पास एक है सपने। देखो, मैं फिर से तुम हूँ, मैं सुपरस्टार बनना चाहता हूँ और यह अब मेरा एक सपना बन गया। और हाँ, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद हीरो कहता है कि मैं इतने सारे प्रशंसकों में से नहीं हूँ, मैं भूल सकता हूँ, तो चलिए आज एक हो जाए सौदा। नहीं, नायिका कैसी डील कहती है। फिर हीरो कहता है, अच्छा ठीक है, जब मैं बहुत हूँ, मैं बड़ा स्टार बन जाऊंगा, फिर तुम मेरी हो एक निर्माता बने। फिर हीरोइन हाँ कहती है, अगर मैं यह काम अच्छे से कर सकूं तो आज ही चलूं, चूंकि हमने निपटा नहीं है, लेकिन अब क्या हम किसी भी स्टाम्प से निपटेंगे, कागज नहीं है। तो हीरो कहता है, अरे वो मुझे हीरोइन की जरूरत नहीं है क्योंकि वह मेरे पास है। नायिका एक चुंबन देती है, चूंकि वह थोड़ा सा हीरो है इसलिए बहुत आश्चर्य हुआ। वो थोड़ा सा पसंद करता था, इसलिए उससे दूर रहो। बेचारी आंखें हिलती नहीं और समझती कि यह क्या है, शर्म करो। हाँ, आज वे सभी बहुत खुश थे क्योंकि आज वे कॉलेज में परफॉर्म करने जा रहे हैं। जब वे सभी दर्शक उस मंच पर चले गए, पागल बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा सभी को उन्हें देखने के लिए। कहें, एक तरफ देखिए, हमारे प्रशंसक शांत हैं, खड़े हैं, लेकिन हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं। दूसरी ओर इन जंगली पोलापानों को नष्ट कर दिया जाता है। अब समय आ गया है कि हम अपने हीरो को समझे। ऐसा नहीं लगता कि वे श्री चुई द्वारा भेजे गए थे उनके इस खूबसूरत त्योहार को बर्बाद करने के लिए। कभी कभी बिल्कुल ऐसा ही होता है, तोड़ फोड़ है, दंगा है, अव्यवस्था है, सब कुछ एक साथ शुरू होता है, जिस वजह से वहाँ पुलिस और उनका शो आता है बंद हो जाता है। वे सभी बहुत दिमाग वाले हैं। थोड़ी देर बाद उन सभी को पता चला कि उन्होंने कुछ बुरा किया है। हो सकता है कि इन सब के पीछे लिसांग के पिता का हाथ हो। उसके लिए वे क्या करते हैं, लिसांग के पिता रात को अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करने लगा। डिप्रेशन है लोग और सड़क वाले सब उनके हैं। गाना बहुत अच्छा लग रहा था। इस दौरान श्री चोई साग के प्रशंसकों के नाम पर कुछ उल्टा लिखें और साग नाम दे पोस्ट करके साग के प्रशंसक यह सब जानते हैं। उनके घर के बाहर आते ही भीड़ लग गई। इसी बीच ये बैदानी महिला ऐसा सोचती है, सागर के फैंस उनके घर के सामने आ गए। वह है शायद अब वह अपना बिजनेस शुरू कर सके। वह सभी के लिए सागर से विभिन्न चीजें लेकर आए। उन्होंने कहा कि लाइन में खड़े हो जाओ और सीरियल में पढ़ो, एक एक करके मैं सभी को हाँ कह दूंगा। दयालुता सगुए हर सुबह अपने शरीर इसकी किस्मों का उपयोग मच्छरों के लिए किया जाता है। सामान दिख रहा था लेकिन हर कोई चिल्ला रहा था, हम ये सब करने नहीं आए थे, हमें बुलाओ और हम उसे धो देंगे। हमने उसके नकली प्रशंसक लाइक ऑनलाइन पोस्ट किए। कुछ बूढ़े लोग इसके दीवाने हैं, आओ और जल्दी से लिसन को ले जाओ, कहो तुम यहाँ से भाग जाओ। और विशेष सागी, आज तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया। सगी ये शब्द सुनकर बहुत घबरा गया। वे तेज हैं। जब वो छत पर आए तो उनके फैंस ने उन्हें देख लिया। उसने छत की ओर देखा तो फिर प्रशंसकों का क्या छत की ओर चल दिया। इस बीच हमारे हीरो कुछ भी नहीं पढ़ा, एकमात्र स्थान ऐसे में अगर उनके फैंस ठीक हैं तो गिर गए थे। देख ले तो उसकी इज्जत ही सब कुछ है। इस बार और कौन काम आएगा दोस्त, सिवाय इसके कि वह क्या करता है। लिसांग उसके कपड़े कहती है सब कुछ खोलने के लिए। तब लिसांग कहते हैं, तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मेरा मानक इज्जत क्या है, इच्छा। यहाँ सागा आपको एक बार लिसांग को बताता है, आपने कहा कि सोचिए मैं किसी खतरे में हूँ,
जब मैं पढ़ूंगा तो आप मेरी मदद करेंगे, अभी दे दो अपने और मेरे कपड़े उतारो, मेरी मदद करो। यह कहते हुए कि वह लिसांग से है, कपड़ों के साथ लिसांग के कंबल। यह वह जगह है जहां प्रशंसक लड़कियां जाती हैं। इस कारण वह दूसरे मकान की छत पर आ जाती है छलांग लगाकर, जिसे देखकर हर कोई बहुत हैरान हो जाता है। उसने इतनी बड़ी छलांग कैसे लगाई? अगर वह लड़कियों के हाथ लग गया, वह चला गया होगा। हाथ पैर कुछ उसकी तुलना में कोई मामूली उछाल नहीं होगा। यह दुखदायक है, यहाँ बहुत भीड़ है, इस वजह से पागल नहीं गिरा सही। तभी किसी ने आकर उस पागल को पकड़ लिया। उस पागल ने यही सोचा, यह मेरा है सपना सच होने वाला है। अंत में ऋषि आए और मुझे मेरा अब तक बचा लिया सपना। हाँ, मेरा सपना आज है, पूरा होने वाला है। अब तुम मुझे चुमोगी, हम शादी कर लेंगे। वह ऐसी ही कई चीजों के बारे में सोच रहा था। बेचारा होंठ बंद किए इंतजार कर रहा था। जब भी वह नोटिस करता है और अच्छे से समझता है, असल में ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ उसका दोस्त है। पागल चिल्लाने लगा, मैं यहाँ से बाहर हूँ। मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था, मैं अंत तक जाता था। ऋषि को छोड़कर कोई मुझे क्यों छुएगा? करो भाई 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 भाई। इसी बीच हमारी नज़र मिस्टर चाय पर पड़ती है। गुस्से की वजह से बहुत सारी चीजें खराब हुई। वह जीना पर चिल्लाती है क्योंकि जीना अब उसकी है। उस गाने में से गाना खरीदा, कॉपीराइट की कुछ पंक्तियां कल से पहले। अगर इस गाने को सार्वजनिक करना है तो सार्वजनिक करना ही होगा। यदि वे पहले इस कॉपीराइट को नहीं हटाते हैं, उनकी कंपनी को भारी नुकसान होगा। जीना को नहीं पता कि क्या करना है। उसे याद है हमारी नायिका के उस संगीत के बारे में और वहां से दो चार लाइनें और उनके गाने कॉपी कर लीजिए, इसमें डाला गया। यहाँ हम हैं, मैं सुंदर नायक नायिका को देखता हूँ, वे दोनों एक दूसरे पर छींटाक्षी करते हैं और मर जाते हैं। कर रहा था लिसेंग को उन्हें न देखने दे, क्योंकि नायिका सोचती है कि लिसांग उसे पसंद करता है। अब यदि आप उन्हें एक साथ देखते हैं तो लिसांग को बहुत कष्ट होगा और वह पीड़ित है। वे न देने के लिए प्रेम छिपाते हैं कर रही थी। इसी बीच हीरोइन छत पर होती है। संताई खेल रहा था, जो हमारा हीरो है लगातार अपने सपनों में देखता है। उसके लिए हीरो आता है और उससे कहता है कि मैं बचपन से यहाँ हूँ, मैं अपने सपनों में संगीत देखता हूँ, मैं यह हूँ। पियानो को देखो, इस स्टीकर को देखो, मैं तुम्हें कभी कभी उसके साथ भी देखता हूँ। उनके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर हमारी हीरोइन हैरान होकर कुछ सोच रहा था। बिल्कुल यही जब हीरो उसके पास आता है और उसे चूमता है। यहाँ नायिका उसकी बात मानती है ऐसा करना, क्योंकि लिसांग इसी घर में है। जब भी आप उन्हें एक साथ देखते हैं तो रहता है, ले सकते हैं। वह लिसांग को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। यहाँ वे एक दूसरे के साथ हैं। वह सुख दुख की बातें करने लगा। यहाँ हीरोइन है, हीरो कहता है जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ऐसे ही मैं खुश रहने लगा, जितनी खुश मैं अपनी माँ बनकर हूँ। मैं रुकूंगा। तब ऋषि ने कहा, अच्छा क्या ऐसा है तो अब से मैं तुम पर ज्यादा ध्यान दूंगा, रखूंगा, मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा। इस तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक होते हैं। एक पल बिता रहा था जो सब दूर से है। लिसांग एक नजर डालता है। लिसांग यहाँ बहुत परेशानी में है। पता चला कि वे दोनों एक दूसरे के साथ छुपे हुए हैं, गुपचुप डेटिंग। और फिर हीरोइन की मैं सोच रहा था कि मैंने क्या कहा, अब मैं पहले जैसी हो गई हूँ, खुश रहने लगा जैसे मैं अपना हूँ। जब मेरी माँ वहाँ थी तो मैं खुश था। यहाँ हीरोइन हमारी हीरोइन को रुलाती है। मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं, मेरी माँ की मृत्यु के कुछ समय बाद मैं अपनी माँ से मिलने नहीं गया, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वह मुझसे नाराज न हो जाए। वह दिन है जब उसका एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर मुझसे अनुरोध कर रहा था अंगदान करना, यह है कई जिंदगियां बच जाएंगी। तब मुझे समझ नहीं आया, मैंने सब कुछ दान कर दिया। मेरे मन में शायद इसीलिए माँ मुझसे नाराज है। चलो कल मैं तुमसे मिलूंगा, मैं उसके मुंह से ये शब्द सुनकर ले लूंगा। यह बहुत रुकता क्यों है? वह कुछ विचार में पड़ गया आंखों के बारे में, क्योंकि उसके पास भी आंखें हैं। दान दिया। जब नायिका चली जाती है तो नायक सिरदर्द शुरू हो गया। इसे थोड़ा समय दीजिए। घर आकर नायिका के बचपन की कुछ बातें दृष्टि देखती है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्यों इन दृश्यों को बार बार देखें, वह फिर क्यों ये बातें मुझे याद हैं। हीरोइन उनके साथ ऐसी ही है। रिश्ता क्या हुआ और इस मुद्दे के बारे में जांच शुरू हुई। अगले दिन
देना सुबह सुबह हमारे हीरो हीरोइन की आंटी से सब कुछ सीखता है और समझता है उसके पास जो आंखें हैं वो किम की है, माँ की आंखें, और इसीलिए वह हमेशा किम है सपने में और हकीकत में भी अलग अलग दृश्य देखना रुको और आंटी से और भी कुछ करो जानकारी एकत्रित कर सुरक्षित कर ली गई है। भले ही किम की आंखों में उनकी माँ की आंखें हों, प्रत्यारोपण कब हुआ और कब हुआ वह समाचार सुनने के लिए अस्पताल के बिस्तर पर थे। किम की माँ के एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। किम तब उसकी थी जब उसे आंखों की जरूरत थी, अम्मा की आंखें दान कर दी गईं और वर्तमान में किम को तब और पता चलेगा जब उसकी माँ उस समय किम सागा के हो सकती है नापसंद करेंगे, उससे दूर चले जाएंगे क्योंकि किम पहले से ही दोषी महसूस करती है कि यह वह है। माँ ने सारी चीजें दान कर दी हैं और जब दान की गई चीज आपकी अपनी आंखें हों, आगे देखो तो वह सगी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसा नहीं कर सकते। और किम से इस बीच किम साग के लिए चला जाता है। वह इंतजार करता रहा क्योंकि आज वह अपनी माँ की कब्र पर है। उसने कहा कि वह सुबह से ऋषि को ले जाएगा, दोपहर तक इंतजार करें लेकिन वापस आ जाए, नहीं रात होने पर भी नहीं आती। बेचारी किम फिर से सागर के बारे में सोचती रही। उसकी माँ की तरह उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, इतने सालों के बाद ऐसा दोबारा नहीं हुआ, उसे कोई वापस मिल गया जिसके लिए वह खुश था। शुरुआत की और फिर उसे नहीं खोया तो वह इस तरह की विभिन्न चीजों के बारे में सोच रहा था। लिसा लिसांग इसकी तलाश में आई थी। वह किम से पूछता है, तुम हे क्या हुआ, तुम इस तरह सड़क पर क्यों खड़े हो? तब रोते हुए किम ने लिसांग को गले लगा लिया, कहा टैगा ऋषि ने मुझे छोड़ दिया और अगर मैं चला गया तो मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हूँ। क्या मैंने उसे अपनी माँ की तरह खो दिया था? फेंक, यह कहकर वह रोने लगा। ये सुनने के बाद लिसांग का सीना चौड़ा हो गया। कुचल जाओ। इसी बीच हीरोइन और लिसांग साथ साथ चल रहे थे। फिर उसके पास जाओ, यह देखकर किम सागे को डांटने के लिए दौड़ती है। शुरुआत से वह सैग का चेहरा देख सकता है और समझ सकता है साधु लड़ने के मूड में नहीं है और सागा के पूछो तुम कहाँ थे? नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ गए। कितना मैं तुम्हारे लिए अधिक तनावग्रस्त हूँ। फिर आगे बढ़े, मुझे तुमसे चिढ़ हो रही थी। रहने के लिए आपके साथ एक लंबा समय हो गया है, आपके साथ समय बिताने के लिए अभी कट करें मुझे पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। तब नायिका उससे पूछती है, हमारे ब्रांड का क्या होगा, हमारा सपने का क्या होगा? फिर उसके चेहरे पर हीरो उनका कहना है कि अब तक काफी समय बीत चुका है, वह है मैं उनके साथ कभी कोई ब्रांड नहीं बनाना चाहता था। ऐसी बातें सुनकर हीरोइन रोने लगी। यह वहां से चला जाता है और लिसांग ने उसे मुक्का मारा। मेरे कहते हैं मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई, देने के लिए आप उसे फिर से साहस दे, कष्ट दिया और हमें कभी अपना मुख न देखने दिया। इस बीच रात में लिसांग और न दिखाएं किम एक साथ खूब ड्रिंक करती हैं, एक दूसरे एक समय के साथ खेलें और समझें। लिसांग ने हमारी नायिका को प्रस्ताव दिया। तब हीरोइन ने उनसे कहा कि मेरे मन में ऐसा मत करो, वहाँ पहले से ही कोई है जिसमें आप भी शामिल हैं जैसे, लेकिन एज में एक भाई के रूप में। तब लिसांग कहता है मैं तुम्हारा भाई बनूंगा। किम उससे कहती है कि कुछ और नहीं बनना चाहता, बहुत रात हो गई, चलो घर चले, अगला दे। हर सुबह किम ब्रांड वे सदस्यों को इस ब्रांड के बारे में जानकारी देते हैं। अब सभी को बर्खास्त कर रहा हूँ, फोकस जीवन पर होना चाहिए। किम भी आज से उसके जीवन पर ध्यान दे, उसकी सारी चीजें। फिर लिसांग के साथ उसके पास बाहर जा रहा था, वह आता है और उससे पूछता है मैं तुमसे कल रात को मिलूंगा, आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको प्रस्ताव दिया था? तब हमारे राजा ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप जीवन में कुछ करें मेरे जैसा। एक किसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कोई जरूरत नहीं है मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है, करना ही होगा, तो अब से मैं कभी पीछे नहीं, यह कहते हुए और वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। वास्तव में हम यह जानते हैं ब्रांड को बंद करने के लिए लिसांग के पिता हीरोइन पर जोर, नायिका के लिए लिसांग का करियर बर्बाद हो जाएगा। वह लिसांग ने उसके लिए बहुत सी बातें सोची हैं,
अपने बेटे को अपने बेटे की तरह बड़ा करना, पिछले अपगेरा से बहुत सारे लाइक चाहिए। कुछ इस बीच हमारे सुंदर नायक में देखता हूँ कि यह हमेशा एक हीरोइन होती है पीछे, लेकिन सामने आकर बात करना जैसे उसमें कोई साहस ही न हो। वहीं दूसरी ओर मिलिए हमारी पागल हीरोइन से, और दिन डे बहुत उदास था। वह रोते हुए कहते थे, क्यों सागी, क्यों आप तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं क्यों? अगर छोड़ दिया तो मुझे इतने सारे सपने क्यों आते हैं? क्या आपने इस प्रकार दिखाया और अवसाद में समय बिताया? खर्च कर रहा था। हमने अगले दिन हेरोइन दे दी। किसी वर्कशॉप में काम करते हुए देखें। यहाँ वह है, टीवी पर संगीत सुनाई देता है। उसकी सोचने में देर नहीं लगती। यह संगीत उनका है, स्वयं द्वारा हस्तलिखित। जो बचपन भी है वह लिख रहे हैं। और यह संगीत हमारा हीरो है, वह हमेशा सपनों में सुनता है। असल में हम हैं। मैं किम के गाने की कुछ पंक्तियां अच्छी तरह जानता हूँ। जीना चोरी करती है और उनकी कंपनी में नहीं है, इन्हें अब गाने में जोड़ दिया गया है। कुछ सुनकर हमारी हीरोइन पागल हो गई है। दूसरी ओर हीरो जीना की कंपनी की ओर दौड़ता है। जब उन्होंने ये गाना सुना तो वो खुद ही दौड़ पड़े, कंपनी के कारण पड़े। और जाने क्या, कंपनी में जाओ और वहां जाओ, किम जिनसे मिलने के लिए परेशान करेंगे जय, और उससे पूछना चाहता था कि वह उसके अलावा उसने ऐसा क्यों किया। कंपनी के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, वहां से भाग जाओ। तब उनका हीरो करीब आओ और उसे बताओ कि तुम ही हो। अभी प्रयास करें, यह काम नहीं करेगा। तब से आपके पास असली सांता है तो इसके लिए जाएं। हम सब मिलकर इसे अच्छे से निभाते हैं। मैं ऐसा करूंगा तभी सभी को समझ आएगा कि यही सच्चाई है। आप गाने के असली मालिक हैं। इसके अलावा हमारा हीरोइन के अलावा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके साथ काम करने के लिए यहाँ हूँ। जब आप ब्रांड चाहते हैं तो सहमत न हो, जब तोड़ना चाहो तो फिर बनाओ। हम आपके खेल को हमारी भावनाओं के साथ खेलेंगे। हीरो वादा करता है कि वह इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वह फिर कभी हीरोइन को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इस बीच लीसांग को काफी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए उसने वही करना शुरू कर दिया जो उसके पिता ने कहा था। उनके पिता को भी अपना बेटा पसंद है। जारी रखने की अनुमति देने का मतलब है कि इस बार वह डॉक्टर बन जाएगा। इसे मजबूर मत करो, ठीक है? गाना भीतर सर्वोत्तम करने को कहता है। और हाँ, श्री चुई और लीसांग के पिता के रूप में उस श्री चुई लिसांग के पिता के लिए मित्र बैले लीसांग द क्राउन ग्रुप में शामिल हो गए लेता है। और लिसांग भी सागी की तरह लोकप्रिय है, बनना चाहता है। कई नामों ने अच्छा प्रदर्शन किया, कमाना चाहता है क्योंकि वह इसे अपने दिल में याद रखता है। शायद इसीलिए किम को सागी पसंद है, क्योंकि सागी एक सुपरस्टार है। इसलिए अब वह निर्णय लेता है और वह स्वयं भी एक है। सुपरस्टार बनूंगा और किम को प्रपोज करूंगा। इस प्रकार द क्राउन ग्रुप में प्रदर्शन करना है। इस बीच लीसांग के पिता हमेशा घर पर रहते हैं। जैसे ही वह बाहर आ रहा था, सागी थी आता है और लिसांग के पिता से पूछता है, उस रात आप और मिस्टर किम, क्या यह एक साथ नहीं था? तुम दोनों एक साथ किम की मां को मार डाला। फिर लिसांग के पिता कहता, क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो? या मैं किम की मां को क्यों मारने जा रहा हूँ? किम ने आपसे क्या कहा? तब लिसांग कहते हैं, मैंने कभी किम का नाम नहीं लिया। तब आप कैसे जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? यह बात किम की मां लिसांग के पिता ने सुनी। वहां से बहुत घबराहट और काम जाने के लिए बहाने ढूंढता है, लेकिन सागी वह उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। तभी लिसांग भी है। असल में लिसांग ने ये बातें सुनी लिया। उसने यहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और यहाँ चुपचाप मामले को संभाल लेती है और यह वहां से चला जाता है। इसी बीच रात में जब हीरोइन अपने घर जा रही थी, हर किसी को सड़कों पर जश्न मनाते हुए देखना। दरअसल आज क्रिसमस का दिन था, क्योंकि बाहर सब लोग मिलकर मस्ती कर रहे थे। इधर वह मन में सोचता है कि क्या अब उसकी माँ, यदि वह जीवित होते तो यह उनके लिए उनका घर होता। साजातो ने भी ये बातें सोचकर उसे आश्चर्यचकित कर दिया। जब वह घर के सामने आता है तो वह घर होता है। दरअसल लेटर बॉक्स में एक लेटर देखता है। यह पत्र सागी की माँ सागी के लिए है। जब उसने पत्र खोला तो पढ़ने के लिए भेजा। शुरुआत वहीं से हुई जहाँ साग की माँ ने बहुत कुछ लिखा। कई साल हो गए हैं, इसलिए मुझे अभी भी वह दिन नहीं मिला है। मुझे वह दिन याद है जब तुमने अपनी आंखें खोली। मैंने इसे खो दिया और आपको धन
यवाद बच्ची को एबी अस्पताल ले जाया गया। उस दिन उनकी मां के अंग दान नहीं किए गए थे, तो फिर शायद आज आप इस दुनिया को दोबारा देख पाएंगे। आज नहीं कर सका पापा, आपकी बहुत याद आती है। किम इस पूरे पत्र को पढ़कर समझ सकती हैं अपनी मां के बारे में सुनकर ऐसा क्यों प्रतिक्रिया व्यक्त की और क्यों या कब से ऋषि ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने ऐसा किया और पूरा देखने के लिए घर के अंदर चला गया। घर सजाया गया है और कब उसने ऊपर देखा और ऋषि को देखा। ऋषि उसे नमस्ते कह रहे थे और यहाँ ऋषि हैं। इसके बजाय वह अपनी माँ की कल्पना करने लगा। जब वह सैग गए तो सैग ने उन्हें यहाँ शुभकामनाएं दी। उनका कहना है कि हीरोइन काफी इमोशनल है। मेरा मतलब है कि तुम्हें मेरी माँ की आंखें मिल गईं। उनके मुंह से ऐसे शब्द सुनने का यह तरीका नहीं है। बहुत घबराया हुआ और किम को हाँ कहता है, आपने जो कहा वह सच है, लेकिन इसीलिए तो फिर तुम मुझसे बहुत नफरत मत करो। किम आज भावुक होकर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भावना, क्योंकि उस दिन मैंने निर्णय ले लिया। मैंने इसके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैं पागल हूँ, लेकिन आज मुझे याद आया उस दिन मैंने जो भी किया वह अच्छा था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने उस दिन आंखें दान की थी। आज मेरी माँ की नज़र मुझे देखती है, मिल रहा है, और मैं अपनी माँ की आंखें हूँ, देख सकता हूँ। क्या मैं तुम्हारी आंखें हूँ? क्या आप छू सकते हैं? तब ऋषि कहते हैं, ठीक है। इसी बीच कॉलेज में हीरो हीरोइन और वो टीम के सदस्यों को एहसास हुआ कि लीसांग अब डिह युवराज बन गए। हाँ, सागर जगह में अब लीसांग चला गया है। हाँ, लीसांग अब से क्राउन ग्रुप के लिए वह गाना गाएंगे। ये सुनकर हर कोई हैरान है और बहुत उत्साहित हो गया, क्योंकि आज लीसांग कॉलेज में पहली बार कॉलेज आने जा रहा है। हर कोई सेज किम के लिए लीसांग का स्वागत करता है और उनके बाकी साथी सड़क पर हैं खड़ा था, लेकिन लिसांग के लिए यहाँ लिसांग प्रवेश करता है और वे इग्नोर हमारे लिए निकल रहा था। नायिका और बाकी सभी लोग पीड़ित है। लिसांग का कहना है कि आपके पिता आपके जैसे ही हैं। यहाँ लिसांग में काफी लोगों की भीड़ रहती है। लिसांग बिना कुछ कहे उसे नजरअंदाज कर देता है। कॉलेज छोड़ते समय किम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फिर बुलाया और प्रपोज किया। फिर किम ने उसे फिर से अस्वीकार कर दिया। लिसांग ने इस बार उससे पूछा, तुम मुझसे आप क्यों अस्वीकार कर रहे हैं? तब किम कहती है, मैं तुम हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे सागा पसंद है। तब लिसांग का कहना है कि उसमें कुछ ऐसा है जो मेरा है, मैं नहीं। फिर हमारी हीरोइन, ठीक है, सीधा सीधा मतलब सब कुछ साफ साफ। भाई समझ लो कि तुम्हारे सिर पर भूत सवार है। आप इसे अंदर डालें, मकई को बाहर निकालें। थोड़ा अच्छी तरह समझ लो कि मेरा हृदय सागे को चाहता है। सैग का पैसा ही पैसा है। सुपरस्टार ये चीजें नहीं दिख रही। मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। हाल ही में वह पसंद आया, मैं ठीक हूँ। हाल ही में पसंद किया गया, हम सब एक समान हैं। मैं बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करता हूँ और प्यार करता हूँ। हाँ, तुम बचपन से मेरे साथ हो, आप थे, लेकिन एज में एक भाई के रूप में मैं हमेशा से हूँ। तुम्हें कभी कभी एक प्रेमी के रूप में देखा जैसे, या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, कुछ इस तरह नहीं, इस तरह से। और सब स्पष्ट रूप से लिसा सब कुछ समझाता है। लिसांग को बहुत कष्ट दो हो जाता है। आप वास्तव में क्या जानते हैं, प्यार का भूत यदि यह एक बार भी सिर में प्रवेश नहीं करता है तो इसका मतलब सिर है, तब यह ठीक से काम नहीं करता। जैसा वैसा है हमारे लिसांग में हुआ। इस दौरान हमारा हीरो फैसला करता है और पुलिस थाने जाकर पुलिस को बताओ, आगे बताऊंगा। हमारी नायिका को न्याय दो। वह पुलिस और सभी घटनाओं के लिए जाता है। विवरण बताते हैं, उस रात बेला जब मैं अपने डांस क्लब जा रहा था, फिर जब मैं सड़क से गुजर रहा था तो मैंने देखा पाई एक काली कार, किम की माँ की कार। हैरान, किम की माँ अभी भी जीवित थी। दो आदमी बाहर आते हैं और किम के माँ को देखकर पता चला कि वह जीवित है, लेकिन उसकी वे बिना किसी मदद के वहाँ है। जब से मैंने उन हे छोड़ा है, मैंने चेहरे देखे और वह कोई और नहीं था, लेकिन श्री चोई और लिसांग के पिता। सौभाग्य से यह कुछ ही समय बाद पारित हो गया। दुर्घटना होती है, मेरा मतलब उसकी आंखों से है, खो गया जहां सागी उसके सिर में है, बहुत जोर से मारता है। फिर वह सब कुछ भूल गया जाता है कि कैसे किम की माँ
उसका एक्सीडेंट हो गया था। ऐसा हुआ जो था उसका नूर था, मन में कुछ हल्का सा था, लेकिन उसे ऐसा स्मृति हानि के कारण होता है, इस बारे में कुछ नहीं कर सका। वर्तमान में ये पुलिस ने श्री चोई से कुछ जांच करने को कहा, वहां बुलाया। श्री चोई साग को प्रमाण चाहिए, वे उसके लिए प्रमाण हैं। दोनों ने मूलतः ऐसा काम किया क्राउन कंपनी से निष्कासन कंपनी के नाम के कारण। यह बकवास है। श्री चुई पुलिस में अफवाहें फैला रहे हैं, कहते हैं। लेकिन तभी लीसांग के पिता वहां आ गए। वह आता है और सबके सामने अपना पाप स्वीकार करता है। वह मान लेता है कि उसे सब कुछ स्वीकार है। दरअसल मिस्टर चोई और वह एक साथ किम के हैं। कुछ समय पहले माँ ने हमें मार डाला, यानी लीसांग में, जहां अतीत के दृश्य दिखाए गए हैं। एक पहाड़ी के कोने पर खड़े होकर वह अपने पिता से कह रहा था कि क्या आप सच कह रहे हैं? इसे स्वीकार किए बिना ले लो और पुलिस के पास जाओ। सब कुछ स्वीकार मत करो तो मैं अभी यही हूँ। मैं यहाँ से लीसांग के पिता के पास कूद जाऊंगा। वह अपने बेटे को बचाने के लिए सच्चाई स्वीकार करता है ने और उसका बेटा पुलिस जैसा ही करते हैं। वह थाने आया और अपने सारे पाप कबूल कर लिए। वर्तमान में श्री चाई लिसांग के पिता कहलाते हैं। पागल हो क्या? क्या कह रहे हो? लिसांग के पिता कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपना हूँ। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। मैं अपनी पत्नी हूँ, खो गया, मेरे पास केवल मेरा है। मेरे पास आखिरी चीज मेरा बेटा है। मैं ठीक हूँ, हार नहीं सकते। हाँ, पुलिस अधिकारी ने कहा जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य है। यहाँ सारी सच्चाई जानने के बाद नायिका रोती है, टूट गया और उन्हें बताया कि मैं क्या, माँ ने तुम्हें चोट पहुँचाई क्या? उसने ऐसी गलती की कि उसकी ऐसी मौत हो गई। यह है लीसांग के पिता ने वहीं घुटने टेक दिए बैठकर उससे माफी मांगता है। थाने से बाहर आकर हीरोइन रोने लगी। घर जाकर भी दिन रात रोना। अगली सुबह जब हीरो उठता है, उठो और घर पर हमारी नायिका को देखो। उससे केवल एक छोटा सा नोट नहीं मिलता, देख सकते हैं। यह लिखावट में लिखा हुआ था, मैं हमेशा आंटी के आंसू और सैग की आंखें देखना, मुझे अपनी माँ की याद आती है। बार बार मेरा मुझे अपनी माँ की याद आती है। मैं कुछ दिनों के लिए हूँ, अपना मन बनाने के लिए विदेश जा रहे हैं, क्योंकि मुझे आशा है कि तुम मुझे फिर से पाओगे नहीं। इस बीच हमारा हीरो यह संदेश पढ़ता है। वह पागलों की तरह हीरोइन की तलाश करने लगा। आसपास की पूरी जगह उसे ढूंढ रही है, लेकिन अब हीरोइन नहीं मिल सकती। दीजिए और फैसला कीजिए। वह खुद सेना में जाएंगे। तब से आप सभी कोरिया के लड़कों को जानते हैं। 2 साल के लिए सेना में शामिल हो देना। सागी 2 साल से आर्मी ट्रेडिंग में भी है, चला जाता है। हमें 2 वर्ष की आयु दे 2 दिखाई जा रही है। हमारी नायिका अब कहाँ है? कोरिया में फिर से एक सफल लेखक बने। दूसरी ओर लिसांग ने हमारा समर्थन किया। इसमें दिखाया गया है कि उसके पिता जेल चले जाते हैं। जाने के बाद अपने पिता के सपने पर काम करेंगे अब। और पूरे कोरिया में कई लोगों ने किया। एक लोकप्रिय डॉक्टर, जब नायिका घर आती है हर कोई उनका स्वागत करता है। उसके लिए एक पूरा घर व्यवस्थित। यहाँ हीरोइन पागल है, हर महीने धन्यवाद कहना उसके लिए मजेदार है। उसे पसंदीदा भोजन भेजना मजेदार है। फिर उसने कहा, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने तुम्हें कोई खाना नहीं भेजा है। फिर नायिका को हर महीने उसका एहसास होता है, शायद वह मनपसंद खाना भेजेगा। उन्हें सगुए भेज दिया। और यहाँ सागा के बहुत याद आया। आप सभी को धन्यवाद। विषय के बारे में पूछें, लेकिन हर कोई एक ही बात कहता है। कहते हैं ऋषि को 2 साल से अभी तक किसी ने नहीं देखा है। इस बीच हम सागी को देखते हैं, जो है सेना से अपनी माँ के पास वापस। इस बीच उसे, चूंकि माँ एक बाल कलाकार थी, इस वजह से उनकी माँ उनके बाल काट रही थी। अंततः वह तैयार होकर चला गया सियोल के लिए। उनमें से एक सड़क पर है, वह पीछे मौजूद फैन से मिलते हैं। उन्होंने उसकी फोटो खींचकर ऑनलाइन पोस्ट कर दी। यह सियोल में फिर से हमारी सुपरस्टार गाथा है, आ गया है। वो पोस्ट वायरल हो गया। इस बीच यह पोस्ट हमारी नायिका है, देख सकते हैं। वह अंतिम सेना है। वह अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सियोल आए दाया। तब वहां पागल आदमी और हमारी नायिका आती है। रात को डिनर के लिए बाहर गया। जिस रेस्तरां में वे आते हैं, उन्हें रेस्टोरेंट में बैठे देखा गया। हमारी सूची में लीसांग यहाँ की नायिका
है। आंख से आंख नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए वह बाहर चला गया, लेकिन हीरोइन उसका पीछा करती है और उसे रोकती है करके उससे ऐसा न करने का अनुरोध करे। ऐसा करने से क्योंकि हीरोइन उनसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। शायद उसके पिता ने गलती की हो, माँ की हत्या कर दी गई, लेकिन लिसांग कुछ भी नहीं था। अब हमारी हीरोइन सब कुछ भूल चुकी है और उसने अपने पिता को भी माफ कर दिया। लिसांग में उनसे कोई छुटकारा नहीं है कोई जरूरत नहीं। लिसांग फिर से उनके साथ रहना चाहता है। इसमें किम और बाकी सभी लोग शामिल हो सकते हैं, खास तौर पर खुश होंगे और किम की वजह से खुश होंगे। लीसेंग बुरे वक्त में हमेशा उनके साथ रही, हमेशा सपोर्ट किया, ऐसा किम सोचते हैं। लीसांग उनके बड़े भाई हैं और साथ ही वह बहुत अच्छे हैं। ऐसी बातें सुनने के बाद भी मित्र लीसांग वही है, खड़ा नहीं होता, यह वहां से चला जाता है और किम हमें दुखी करता है। लिसांग जब वह घर आया तो उसने सागी को देखा। किना उसके घर के मेल बॉक्स में से एक है, वह पेन ड्राइव छोड़ रहा था। उसका पीछा देखकर बहुत सदमा लगा। फिर लिसांग, ठीक है, आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मैंने देखा। तब ऋषि ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं हूँ, मुझे पता है आप बहुत अकेले रहने लगे हैं। ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं है। हर कोई तुम्हें याद कर रहा है, हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आइए हम सब फिर से एक साथ आएं, आइए बातें करें और आनंद लें। मुझे खुशी होगी अगर तुम हमारी दोस्ती फिर से ठीक करो। हाँ, एक बार उस पेन ड्राइव को जरूर खोलें। इतना कहकर ऋषि वहां से चले जाते हैं। फिर लिसांग अपने घर चला गया। पेन ड्राइव को वहीं चालू करे जहां वह है। वीडियो में दिखाया गया कि वे सभी एक साथ कितने खुश थे, वे एक दूसरे के साथ कितने खुश थे। लिसांग ये चीजें देखकर रोने लगा करके, क्योंकि ये 2 साल बिना पापा दोस्त के बाकी सबको छोड़कर उसके लिए बहुत परेशानी है। उन्होंने सबके साथ चलने का फैसला किया है, फिर से जुड़ेंगे। इस बीच हमारी नायिका वह तभी यूनिवर्सिटी से निकल रहा था, वहां हमारा हीरो आता है। यहाँ वे एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं बने और एक दूसरे के बारे में बात करे रहता है कि इन 2 सालों में वे एक दूसरे से दो हाथ करते हैं। कितना छूट गया, इसे कभी भी बाहर नहीं रखा गया है। वह अन्य लोगों की तस्वीरें देखे बिना रोया, वह कैसे प्यार नहीं करता। खैर, वैसे भी वे यहाँ हैं। दोनों एक दूसरे के दुख सुख साझा करते हैं और एक दूसरे के प्रति प्यार का इजहार। इधर हीरोइन को बार बार फोन आ रहे थे। कॉल प्राप्त करना महत्वपूर्ण हो सकता है। तब हमारी नायिका कहती है, महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। ऐसी बातें सुनकर हमारा हीरो थोड़ा भावुक हो जाता है और फिर हीरोइन को गले लगा लिया। हीरोइन उनसे कहती है कि तुम एक बार भी मेरे साथ हो, आप मुझसे संपर्क क्यों नहीं करते? मुझे तुम्हारा ये टेडी बियर कितना याद आता है। मैं आपको कॉन्सर्ट में याद करता हूँ। आपने टेडी बियर को ऊपर फेंक दिया। आपने कहा कि आप जिसके साथ जाएंगे उसके साथ जाएगा। डेट पर जाते समय हीरो मेरे मन में हाँ कहता है, जी हाँ, ये टेडी बियर आपके हाथ लग गया। तभी हीरोइन कहती है, हम ब्यास। हीरो ओके, वन चुंबन और फिर से वे उन्हें जारी रखते हैं। रिश्ते का अगला सीन हम है दिखाया गया है। हमारे हीरो हीरोइन और वो उनके साथ टीम के साथी लिसांग, पगली और बाकी हैं। दोनों एक साथ फिर से परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, यहाँ वे वो गाना बजा रहे थे। हमारी नायिका बचपन से है, अब तक यही लिखा गया है और यह कहानी सुखद है। अंत है, हर कोई जिसे मैं जानता हूँ वह अंतिम है। मैं डायरेक्शन में बहुत अच्छे से समझाता हूँ, नहीं कर सका क्योंकि ये कहानी तब की है जब मैं समझाने लगा। बीच में मुझे डेंगू हो गया, किसका? इस कारण मैं 2 महीने तक पूरी तरह बीमार रहा। हाल ही में मैं ठीक हो गया हूँ और आइए मैं आपको बाकी बातें समझाता हूँ। क्या मैं आपको यह कहानी नहीं जानता? तुम्हें कैसा लगता है? क्योंकि जब मैं स्वस्थ था फिर मैंने इसका आधा हिस्सा बनाया और यह आखिरी भाग। मैं डेंगू और कई अन्य बीमारियों से बीमार हूँ। परेशानी के बाद आखिरकार आज मैंने इसे पूरा कर लिया। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपके लिए थोड़ी उपयोगी होगी। यह पसंद है और यदि मेरा स्पष्टीकरण है, बेशक अगर आपको यह पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हाँ तो सब्सक्राइब जरूर करें। पास रहो बेल आइकन चालू करना न भूलें। तुम्हारा उन सभी के पास अनुरोध होंगे जो पहले से ही तैयार हैं।
उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सदस्यता समाप्त करें और पुनः सदस्यता ले करो, क्योंकि मैं लगभग 2 महीने का वीडियो हूँ नहीं छोड़ा, इसलिए चैनल डाउन है। यदि आप वीडियो छोड़ते हैं तो भी अधिसूचना इस तरह नहीं जा रहा तो अवश्य सदस्यता समाप्त करके सदस्यता लें और जितना हो सके उतना शेयर करें। आपको जितने अधिक व्यू मिलेंगे आपको उतने ही अधिक लाइक मिलेंगे, मुझे जितनी अधिक टिप्पणियां मिलेंगी वीडियो उतना ही जल्दी मिलेगा लाऊंगा। और हाँ, बिल्कुल अपना ब्लॉग में एक बार चैनल देखूंगा, आप मुझे वीडियो को छोड़कर वहां देख सकते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो यह आज की तरह ही अलविदा है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा। अल्लाह हाफिज के लिए। और हाँ, सभी बहुतों के लिए नियमित रूप से वीडियो अपलोड न करने के लिए क्षमा करे करने को, लेकिन हाँ, अब से मैं नियमित रूप से वीडियो अपलोड करूंगा, इसलिए निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़े रहें। या अलविदा, अल्लाह हाफिज है, टाटा।